अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र से। बच्चे ठीक है? जी ठीक। मौजूद है पढ़ने के लिए? अच्छा, जी जी, सही। सब बढ़िया। सही। चलो, चलो शुरू करते हैं। यहाँ से हमने शुरू करना है। मैं कोशिश करूंगी। मैंने बल्कि अभी मैं यही सोची थी कि मैं हफ्ते में आपको ना एक आसान सा टेस्ट जी। इंग्लिश में, नॉट नॉट इन उर्दू, ग्रामर का हम्म। भेज दिया करूं। ठीक जी है? बिल्कुल जी। इजी 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 है। ठीक है? उसमें आपने हम्म। मल्टीपल चॉइस करना है और कुछ नहीं करना। सही है। सही है? तो उसी वक्त आपको रिजल्ट भी पता चल जाएगा। जब आप ठीक है सबमिट इंशाल्लाह। करेंगे ना तो वो आपको रिजल्ट भी दे देगा। जी सही। तो इस तरीके से आपको थोड़ी सी ग्रामर भी साथ साथ चलती रहेगी। सही। ठीक है ना? बस जी अल्लाह जी। ताला ही दिमाग में डालता है, मैं भी यही सोच रही थी। जी तो इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी हाँ, हमारी। प्रैक्टिस बजाय इसके कि मैं कोई फिर दोबारा से आपको शुरू कराऊं रिवीजन वगैरह, वो भी मैं सोच रही थी कि मैं लिसानुल कुरान शुरू करा दूं, लेकिन फिर ये कुरान रह जाएगा ना। जी जी। कुछ मैं यहाँ करवाती जाऊंगी, जो जो टेस्ट में आने वाला होगा वो मैं करवाती जाऊंगी। और इस तरह से आपकी ग्रामर भी साथ साथ चलती रहेगी। ठीक है? आप चारों ने मिल के करना है, चार दिमाग है माशाल्लाह। जी तो सही है। टेस्ट तो एक ही होगा ना? जी जी चाहे ठीक है आप अलग इंशाल्लाह। अलग उसको अटेम्प्ट करें या एक ही जगह अटेम्प्ट करें। ठीक है? सही है। चलें। आप रिकॉर्डिंग हमसे शेयर कर दिएगा, अभी हमने रिवाइज खुद से तो कर लिया है, लेकिन ये हम्म। मैं रिकॉर्डिंग देख रही थी ना, तो हमारी लास्ट क्लास वाली रिकॉर्डिंग नहीं है हमारे पास। मैं तो उसी वक्त डालती हूँ, पता नहीं आपको क्यों नहीं नजर आ रही। सब्सक्राइब नहीं किया हुआ? किया हुआ है वो, नहीं नजर आ रही है। मैंने चैनल पे भी जाके देखा था, तो अभी लास्ट क्लास वाली तो नहीं नजर आ रही है हमें। अच्छा, वो मैंने उसके पिछली वाली डाली थी आपको। इससे पिछली वाली डाली थी आपने हाँ, जी। और ये भी अपलोड की थी, लेकिन ये मैं शायद डालना भूल गई, तो मैं अभी आपको फिर देखती हूँ। सही है? हम्म। अगर आपको चाहिए तो मैं दे दूंगी, ताकि एक सीक्वेंस आपके पास रहे ना। तो आपके पॉइंट्स भी हम रिवाइज कर लेते हैं ना, अभी हमने खुद से तो रिवाइज कर लिया है, लेकिन ये हाँ, आपके पॉइंट्स भी वो बीच भी में होते हैं बेहतर तो है, हमारी वो भी ग्रामर भी बेहतर। रिवाइज हो वो भी जाती बेहतर है, वो भी है। बेहतर है। ठीक है, इंशाल्लाह। जी तो आज इंशाल्लाह। हमने 114 आयत करनी है, और इस पूरे पारे में 141 आयत है। ठीक है? हम्म। तो इंशाल्लाह हम करीब ही हैं। हम्म। अच्छा जनाब, तो पढ़िए। आप ही पढ़ लें थोड़ा सा। किसने पढ़ना है? मैं नहीं कह रही। Wallahi, and वलिल्लाहि। for Allah, वलिल्लाहि। हम्म। al al-mashriqu, the east, wal maghribu, and the west, fa'ayna, fa'aynama, so wherever, tuwallu, you all turn, fasamma, then there, wajhu, face, Allahi, Allah, inna, indeed, Allah, Wasiun, one who is all embracing, Alimun, one always all knowing. वास्यन, ठीक है ना? वास्यन, हम्म। अलीमुन, ये अल्लाह ताला के नाम है। सही है? ये फाइलुन के वजन पे है और ये फ़ईलुन के वजन पे है। हम्म। फाइलुन वास्यउन और अलीमुन फ़ाइलुन के वजन पे है। ठीक है? ये इन्ना है, ये इन्ना का इसम है, और ये इन्ना की खबर है। खबर नंबर एक है, खबर नंबर दो है। ये अल्लाह ताला के बारे में न्यूज दी जा रही है ना। ठीक है? कि अल्लाह जी। वास्य है और अल्लाह अलीम अलीम है। ठीक है? अच्छा, वो यहाँ पे ये आपने गलत पढ़ा था, इसको पढ़ें दोबारा। Uh, वलिल्लाहि। Walillahi. आपने लल्ला ही पढ़ा था। वाव अलग है ना, और लिल्लाही, लिल्लाही। जब जबर होती है ना लाम पे, है ना, लामू जलाला कहते हैं इसको, इसमु हम्म। जलाला, लामू जलाला। तो जब इससे पहले जबर होती है, जैसे यहाँ जबर आ रही है, तो आपने इसको मोटा पढ़ना है, मुंह भर के पढ़ना है। इन्नल्लाह, मोटा पढ़ेंगे। और ये क्या, बारीक पढ़ना है। जब जेर आती है ना, इस्लाम जलाला से पहले जेर आती है, आपने इसको बारीक करके पढ़ना है। G. वलिल्लाही। और बारीकी में आपका जो होंठ है ना, वो राइट साइड से थोड़ा वाइड होता है। और जब आपने जबर पढ़नी होती है, पीछे जबर हो, जैसे यहाँ पर भी आपकी पेश भी आ रही है और जबर भी आ रही है यहाँ पे, तो इन दोनों सूरतों में आपने लामु जलाला को मोटा पढ़ना है। जी। अब मुंह भर के पढ़ना है। सही है ना? चलें आगे। क्या? वलिल्लाही। Lam of Ihtisas, it only belongs to Allah subhanahu wa ta'ala, the east and the west. हम्म, वलिल्लाही। लाम जो है इख्तिसास कह रही है, सिर्फ अल्लाह ताला के लिए। वैसे तुम लिए हामिद भी कह सकते हैं ना, हम्म। लेकिन जो इख्तिसास का लाम होता है उस अल्लाह ही के लिए है। हम्म। यानी उसी के लिए, क्योंकि शुरू में भी आ गया ना मुरक्कब जारी। जी। ये मुरक्कब जारी बन रहा है, और ये शुरू में आ हम्म। जाए तो फिर थोड़े एम्फिसिस आ जाता है जुमले में।
हम्म। बाद में आया अल मशरिकु वल मगरिबु लिल्लाही, तो उसमें इतना जोर नहीं है, जी। मशरिक और मगरिब अल्लाह के लिए है। लेकिन जब शुरू में आ गया वलिल्लाहिल हम्द, है ना, अल्लाह ही के। वलिल्लाह अल्लाह ही के लिए, हम्म। द ईस्ट एंड द वेस्ट, आई द ईस्ट एंड द वेस्ट, वो किसके लिए बिलोंग्स टू अल्लाह है। ओनली का जो मानी आ रहा है ना, हम्म। अल्लाह ही के लिए, सिर्फ अल्लाह के लिए, इसलिए इसको इख्तिसास का कहा है। सही। लहू मा फिस समावाती, ये लाम जो है ना, ये वाला, ये भी यही लाम है, सिर्फ जमीर के साथ आया तो जबर हो गई है, ठीक है। हम्म। ये भी ली ही है, लेकिन ली हु तो नहीं पढ़ते ना, हम्म। मुश्किल होता है। जी। लिल्लाह ही तो पढ़ लेते हैं, जब इसम के साथ आता हम्म। है तो ली ही आता है, लेकिन जब तब जमीर के साथ आता है तो ला हो जाता है, ठीक है। हम्म। और हम्म। मीनिंग एक ही है, फॉर, हम्म। ओनली, बिलोंग्स टू अल्लाह। ली हम्म। का मतलब बिलोंग्स टू, फॉर भी कह सकते हैं। अल मशरिक वल मगरिब, मशरिक क्या होता है? Mashriq is the place of Shuruk or rising, whether it be the sun, moon, or stars. हम्म, चाहे कोई भी चीज हो, सूरज हो, चांद हो, सितारा हो, जो भी उसके निकलने की जगह है, ठीक है, Hmm. प्लेस ऑफ शुरूक, Hmm. या प्लेस, टाइम ऑफ शुरूक, शुरूक, दोनों हो सकते हैं। और आप देखिए मशरिक मफइल के वजन पे है, मफइलू के वजन पे है, बल्कि Hmm. मफइलुन के वजन पे, अलिफ लाम की वजह से एक पेश आ रही है, सही चीज हो गया जी। ठीक है ना। तो मफइलुन के वजन पे जब आता है तो मस्जिदुन, है ना, हम्म। सजदा करने की जगह। हम्म। मस्जिद क्या होती है? प्लेस हम्म। ऑफ सजदा करने के लिए होती है, ठीक है। हम्म। चलिए आगे देखें, मगरिब। Maghrib, place or time of ghurub, the setting. The हम्म, entire world with all of its directions belong to Allah subhanahu wa ta'ala. All of हम्म, the masjids belong to Allah subhanahu wa ta'ala. We think that the entire deen is limited to the masjid alone. Mhm. हम्म, We can pray anywhere. We can worship Allah subhanahu wa ta'ala anywhere. He's the owner of the east and the west. Wherever we are, we have to worship him हम्म। subhanahu wa ta'ala. तो जब भी हम नमाज पढ़ेंगे तो उधर ही मुंह करेंगे, किधर? एक ही डायरेक्शन करेंगे। 4 डायरेक्शन होती है ना, Hmm. सही है। एक तो मशरिक हो गया, एक मगरिब हो गया, वो जो उर्दू में शुमाल और जी। जनूब, हम्म। तो अरबी में भी वही होती है, सही है, Hmm. उसमें कोई Hmm. फर्क नहीं है। तो नमाज जो है वो एक डायरेक्शन में सबको पढ़नी है, जहां भी दुनिया में कहीं होंगे वहां से एक ही डायरेक्शन में नमाज पढ़नी है। जब भी आप, अभी जैसे हम मूव हुए तो हमने सबसे पहले आके हर कमरे में देखा कि वहां पे नमाज पढ़ने की जगह क्या है, फिर वहां पे हमने निशान लगाया कि इसमें इस साइड मुंह करना है, इस कमरे में, क्यों हर कमरे की डायरेक्शन अलग होती है, तो उसमें फिर आपको देखना पड़ता है कि अच्छा तुवल्लु। तो आजकल तो बहुत आसानी हो गई ना, आप जहां भी हो आपको डायरेक्शन का पता बता देता है, आपका सेलफोन बता देता है, ऐप होता है उसमें, आप देख लें। जी। तुवल्लु, वो लाम या, Yeah, whatever direction you face. वट एवर, तुवल्लु क्या है? फ़अइनमा, फ़अइनमा तुवल्लु, तो ऐनमा, वेयर एवर, वट एवर नहीं, वेयर एवर डायरेक्शन यू फेस, फसम्मा। Fasama, then there. Sama, sama means there. It is used as ism ishara, just as hata, लाइका। ulaika. It also points to something used to point to a particular place or direction, not a thing. Zalika can point to a thing. फसम्मा, एक होता है सुम्मा, ये सुम्मा नहीं है, सुम्मा आमीन कहते हैं ना, आमीन सुम्मा आमीन, है ना। जी। सुम्मा होता है ना, सुम्मा, फिर उसका मीनिंग होता है फिर। ये है सम्मा, ये डायरेक्शन के लिए होता है, फसम्मा। इट इज यूज्ड एज इसम इशारा, जस्ट एज हाजा, उलाइका, ये हाजा है, आपने हाजा पढ़ा ना, हाजा उलाइका। इट ऑल्सो पॉइंट टू समथिंग, किसी चीज की तरफ इशारा कर सकते हैं। यूज टू पॉइंट अ पर्टिकुलर प्लेस ऑफ डायरेक्शन, नॉट अ थिंग, थिंग के लिए नहीं है, डायरेक्शन के लिए खास तौर पे। तिल का कैन पॉइंट टू अ थिंग, तिल का जो होता है वो थिंग के लिए। जालिका, ये क्या लिखा हुआ है? दालिका। हाँ, जालिका, जालिका जो है वो उसके लिए होता है। सम्मा, सम्मा जो है डायरेक्शन के लिए। वजहू, वजहुन था,
लेकिन फिर वो क्या बना, मुजाफ बना, तो फिर आपका वजहू हो गया। सही है। जी। आप पढ़ें क्या मीनिंग है। Wajhu doesn't mean that Allah subhanahu wa ta'ala is physically there. No, हम्म। it means that He is everywhere in His knowledge. Why हम्म। was this ayah revealed? Two हम्म। reasons. One, a group of companions was traveling with the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, and they prayed in the night, so they couldn't figure out which direction to pray. They all prayed whichever direction they thought was right, and when morning came, they realized that they had prayed in the wrong direction. In the morning, they asked the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, and he said that it was okay. Sometimes it's hard to figure out the Qibla. Pray using your best judgment. Two, initially Muslims were praying to the direction of Jerusalem, and then later it was changed to the Kaaba. The Bani Israel questioned the believers, so this ayah was revealed to show that Allah subhanahu wa ta'ala is not limited to a specific place. हम्म। Wherever you are, pray to Him. लेकिन जरूर अगर आपको पता नहीं है तो फिर तो कोई बात नहीं, माफी है। लेकिन अगर आपको, लेकिन नमाज हमेशा आपको डायरेक्शन पता करके पढ़नी चाहिए, जहां पे भी आप दुनिया में है। हम्म। अगर आपको नहीं पता चल रहा, कोई ऐसी जगह है जहाँ आपको मुश्किल हो रही है, तो आप पढ़ लें। ठीक है। क्योंकि हम्म। हर तरफ वो कह रहे हैं वजहुल्लाह है, अल्लाह का चेहरा हर तरफ है, अल्लाह हर तरफ है। तो सही है ना। अब खाना काबा में जब आप होते हैं, सराउंडिंग में नमाज पढ़ते, तवाफ में मताफ में नमाज पढ़ते हैं, तो आप खाना काबा की तरफ मुंह करते हैं, जिधर से भी आप आए। हर तरफ से खाना काबा की तरफ ही फेस करके एक राउंड वो बनती है ना, सर्कल में जी। सफ बनती है। तो इसी तरह दुनिया में भी आप क्या कि पूरी दुनिया में जहां जहां से लोग नमाज पढ़े, इसी तरह सर्कल बनते हैं। आपको नहीं पता, ये पूरा सर्कल ही बनता है, क्योंकि हर बंदा उसी डायरेक्शन में नमाज पढ़ रहा है। हम्म। तो सर्कल बड़े 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 होते जाते हैं, पूरी दुनिया में तो फैला वहां होता जुम्मे है। में भी नमाज पढ़े होते हैं तो नजर आ रहा था बिल्कुल ना। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे है। तो आप जहां भी हो, आपने डायरेक्शन का पता करना है, फिर नमाज पढ़ना है। हम्म। अच्छा, शुरू शुरू में जब मदीना में आए तो ये 17 मंथ और 16 मंथ ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उधर ही नमाज पढ़ी। हालांकि मदीना में आ चुके थे, लेकिन वहां पर भी आप किबले की तरफ ही मुंह करके नमाज पढ़ते थे। मस्जिद अक्सा जो पहला किबला था, उसी की तरफ मुंह करके मस्जिद अक्सा की तरफ नमाज पढ़ते थे, मक्का में भी। हम्म। आपको पता है, मक्का में जब थे तो किबले की तरफ मुंह करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज नहीं पढ़ते थे। हम्म। हुक्म नहीं था किबले की तरफ, क्योंकि अभी खाना काबा किबला बना नहीं था, इस वक्त हुआ नहीं था जी। हुक्म नहीं हुआ था। तो वो हम्म। क्या है, हुक्म ये था कि तुम बैतुल मक़दिस जो पहला किबला, उसकी तरफ मुंह करके पढ़ो। हम्म। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे, उनको तो पता था मेरा किबला यही है, आखिर इसी ने होना है। जी। तो वो क्या करते थे, उस वक्त वो जब नमाज पढ़ाते थे तो वो ऐसी डायरेक्शन में खड़े होते कि दोनों सीन में आ जाते थे। अच्छा। यानी खाना काबा में ऐसी डायरेक्शन में खड़े आते कि वो मस्जिद अक्सा भी सामने आ जाती, किबला भी सामने आ जाता, हम्म। तो फॉलो हो जाता। दोनों हो जाते जी। हाँ। जब मदीना में आए तो वो तो घूम गया बिल्कुल, साउथ में हम्म। चला गया, मक्का। अब क्या करें, अभी हुक्म तो आया नहीं, अभी तो मस्जिद अक्सा की तरफ ही नमाज पढ़नी है ना। हम्म। क्योंकि हुक्म नहीं आया अभी कि चेंज करो किबला अपना, काबा। हिजरत का हुक्म आ गया, किबले का नहीं आया था। हम्म। तो फिर इन्होंने उधर ही नमाज पढ़नी थी। तो अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान थे कि कब हुक्म आएगा, कब हुक्म आएगा। रोज बैठ के आसमान की तरफ देख रहे थे, अल्लाह ताला तू कब काबा को मेरा किबला बनाएगा। अच्छा। हम्म। परेशान थे, दुआएं भी यानी उनको मांगते। दिल से पता था लेकिन हुक्म नहीं आया था। हाँ, पता था, लेकिन हम्म। हुक्म आएगा तो तब होगा ना। जी जी। फिर एक मस्जिद है, मस्जिद किबलातैन कहते हैं, उसमें वो हुक्म आया था। नमाज हम्म। पढ़ते हुए असर की नमाज पढ़ा रहे थे कि तुम अपना किबला चेंज कर लो। हम्म। तो फिर उन्होंने, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना किबला चेंज किया, 360 पे बिल्कुल घूमे मुड़ के पूरा, यानी 360 डिग्री पे आप पूरा चक्कर लग गया आपका। तो वो आपने जब उसको पूरा चक्कर लिया तो पीछे साहबा भी पूरे इसी तरह मुड़ गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा ना, वो अपना किबला मोड़ मुड़ गया है उनका उस तरफ। तो फिर साहबा ने भी पीछे वैसे वैसे भी पूरी अपनी सफे मोड़ ली। ये होती है इताअत। और कोई सवाल नहीं किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज तो पढ़ लेते, बाद में कर लेते। नहीं, कुछ नहीं, बस अल्लाह का हुक्म आ गया तो आ गया। असल चीज जो होती है वो अल्लाह का हुक्म होता है। असल चीज अल्लाह का हुक्म होता है, वो जिधर कह दे। जब जी. उसने उधर कहा तो वही किबला है, जब इधर कहा तो अब ये किबला है। अब वहां पे पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा। Hmm. अब मुसलमान परेशान हो गए ना, कि जो Hmm. पहले नमाजें पढ़ी थी, अगर किबला हमारा ये था तो जो पहले नमाजें पढ़ी थी उनका क्या होगा। Hmm. खासतौर पे मदीना में आके जो पढ़ी हैं, शायद हम गलती से पढ़ते रहे। इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ेंगे तो हम्म। हम शायद ये रियलाइज दैट दे हैड प्रेड इन द रॉन्ग डायरेक्शन।
वो बच्चे ना इसीलिए क्वेश्चन कर रहे थे, जैसे कुछ चीजों में हम पहले सुनते हैं ना कि पहले तो शराब भी मतलब पी हम्म। लेते थे, वो नहीं था इतना, हराम नहीं हुई थी, तो बाद में फिर हराम हुई तो बस उसके बाद मना हो गया, मतलब फिर मना अब। हो गया तो मना हो गया तो गलियों में बह गई। जी। ठीक है, अब कोई भी नहीं पिएगा। जी। सूद मना हो गया तो सूद मना हो गया। तो जब अल्लाह का हुक्म आता है तो फिर कोई चीज नहीं रहती है। तो कोई भी हम्म। पूछे ना आप ये क्यों करते हैं, तो आप बोलो अल्लाह का हुक्म है, बस एक ही जवाब है, अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह के हुक्म की इताअत में हम करते हैं। हम्म। आप इतनी गर्मी में बाया क्यों पहनते हैं, अल्लाह का हुक्म है। हिजाब क्यों पहनते हैं, अल्लाह का हुक्म है। हम्म। अच्छा, जबिया क्यों खाते हैं, अल्लाह का हुक्म है। हम्म। सेक्रीफाइसेस क्यों करते हैं वो जानवर। कुछ लोग कहते हैं ना कितने क्रूअल हैं ये। हाँ जी। मैं जब जॉब करती थी मेरा सिकरियां भी काम करती थी। तो हम्म। कहते हैं यार तुम लोग कैसे हो, जानवरों को ज़बह करते हो बेदर्दी से, गोश्त काटते हो, फिर उस पर नमक मिर्च भी लगाते हो उनको। यानी हम्म। उनकी थिंकिंग देखे ना। हम्म। तो अल्लाह का शुक्र है कि उस वक्त मेरे पास अभी दीन नहीं आया था, लेकिन उस वक्त जब मैं जॉब करती थी शुरू शुरू में कनाडा में आके, तो मैं कहती हम्म। थी अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह के हुक्म की इताअत करते हैं हम बस। हम्म। तुमको नहीं है हुक्म तो नहीं है, हमें है। जी। अब जो अल्लाह ने कहा वो हमें करना है। तुम मेरे हस्बैंड कहते हैं अगर इनको भी हुक्म होता ना खाने का जानवर, तुम्हारे हमारे लिए बचते ही नहीं। हम्म। सही बात। तो ये तो नहीं खाते ना, कोई भी नहीं खाता। हम्म। अभी इनके आके कुछ आके बाल भी कटवाने लग गए हैं, अपने पगड़ भी उतार दिए हैं, और हम्म। कुछ हमारे हलाल फूड्स भी खाने लग गए हैं। तो या दूसरा कम से कम जो भी मिलता है, तो हम्म। मीट वगैरह, KFC और ये। लेकिन पहले तो ये कहते थे नहीं, मैं फिश नहीं, जी। गाय वो तो हमारी माँ है, उसको ज़बह कर दे। तो ये लोग बिल्कुल भी नहीं, अभी भी नहीं खाते, बिल्कुल भी नहीं खाते। यानी जो इनके इंडिया वगैरह में लोग रहते हैं। तो वही है ना। अब ये हाँ, इनको देखो, मुझे इनको देखो, मतलब। देखो इनको क्या हुक्म है, इनको है कि हम अपने बरी नहीं करनी अपनी डेड बॉडीज, उनको क्या करना है, जलाना है। जलाने। अगर वो भी बरी करते तो हमारा, या पानी में बहा देना है, उनकी राख को पानी में बहा देना है। अगर हम्म। वो लोग भी करते तो हमारी तो जमीन रहती ही नहीं। हम्म। तो ये देखें अल्लाह ताला के काम में कितनी हिकमत है ना, हम सोच भी नहीं हम्म। सकते। उनको हम्म। मना कर दिया, वो उस तरह चल रहे हैं, हम इस तरह चल रहे हैं। हम्म। हम कितना मरने के बाद कितना एहतराम देते हैं, है ना। हालांकि एहतराम तो सभी के लिए, ये नहीं कि उनके लिए एहतराम नहीं है, लेकिन उनका तरीका अपना दिमाग में डाल दिया तुम ये करो। हम्म। सही है ना। जी। और ये चढ़ावे चढ़ाओ और ये दिमाग में डाल दिया। हम्म। वो बच्चों को खाना नहीं देते, वो आरख खाते हैं बुतों हम्म। के आगे, उनको खुश करने के लिए। तो वेर एवर यू आर प्रे टू हिम, उसका चेहरा हर तरफ है, कोई उसके लिए स्पेसिफिक जगह नहीं है। अगर तुम्हें नहीं पता तो फिर किधर भी डायरेक्शन करके नमाज पढ़ लो, लेकिन पढ़नी जरूर है, उससे इनकार नहीं कर सकते आप। पता है नमाज का इनकार करने वाला दो तरह से होता है ना, एक तो इनकार करना और एक ना पढ़ना। जब इनकार कर देते हैं ना कि कहाँ लिखा है नमाज का हुक्म है, या मैं तो इसको मानते ही नहीं कि नमाज पढ़ते हैं, तो वो फिर काफिर है, पक्का हम्म। काफिर है, अकीदे का काफिर है। लेकिन अगर वो अपनी सुस्ती की वजह से नहीं पढ़ रहा, कभी पढ़ता है कभी नहीं पढ़ता, कुछ लोग ईद भी नहीं पढ़ते, बिल्कुल ही है मुसलमान होके भी सब कुछ नमाज नहीं पढ़ते, तो वो फिर जो है वो इतना शदीद नहीं है, कि कम से कम इनकार तो, हुक्म का इनकार तो नहीं करता ना, हम्म। मानता तो है ना कि हाँ हाँ, नमाज पढ़नी एग्जैक्टली। जरूर। हम्म। तो बहरहाल पूछ तो होगी ना, सभी की होगी। जी। तो वासियन क्या है, वसीन या ऐन, ठीक है, पढ़े मीन्स। Um, means capacity used for something that is broad or has a lot of capacity. ये Wasi is वसीन एन और क्या है, वसअत का वजन है ना। हम्म। वसअत क्या होती है, मार्फा नकरा है ना। हम्म। डेफिनेट इनडेफिनेट जो होते हैं वो नंबर 4 होता है ना। किसी भी नाउन को 4 तरह से जानना होता है ना। जी। एराब से उसका एराब जानना होता है, हम्म। नाउन को। उसका हम्म। क्या जानना होता है, उसका जेंडर। मुजक्कर है या मुन्नस है, हाँ, कैसे अदद। करना होता है। अदद और वसत, अदद क्या है, वाहिद है, मुसन्ना है, जमा। और हम्म। वसत क्या है, मार्फा नकरा है। हम्म। तो ये यहाँ पर आप देखें तो इस वही रूट वर्ड से वसी भी इसी से बनता है। हम्म। बहुत सारे लफ्ज अगर आप बनाए ना, तो अराब फिर से क्या जानना होता है, अराब का क्या एराब का मतलब होता है कि ये जिसका एराब क्या है, अभी बताएं मुझे, वासी उनका एराब क्या है। मतलब वो पूर्व तनवीन आ रही है ना, तो यानी।
दम्मा तनवीन है ना, तनवीन तो दो जी। जबर भी होती है, दो जेर भी होती है। हम्म। लेकिन दम्मा तनवीन हो तो एराब क्या होता है? रफा है ना, जी। मरफू है ना, अच्छा अच्छा अच्छा, इस तरह। बुलंदी, बुलंदी की हालत में है ना। सही है फिर सही है। नस्ब होता है, वो जमीन पे आ जाता है, और फिर हम्म जरी क्या होता है, फिर वो लुढ़क के चला जाता है नीचे। हम्म तो वो जरी हालत होती है। तो ये तीन स्टेटस ऑफ अ नाउन। सही। तो रफा नस्ब जार होते हैं। जेंडर हो गया मुजक्कर ठीक। मुअन्नस, अदद हो गया वाहिद सिंगुलर प्लूरल, और वो जमा उसका बीच में मुसन्ना भी आता है। वसत क्या है? वो आपकी कैपेसिटी हो गई, हम्म मार्फा नकरा। तो ये कह रहे हैं कैपेसिटी है, यूज्ड फॉर समथिंग दैट इज ब्रॉड, ब्रॉड और हैज अ लॉट ऑफ कैपेसिटी, यानी हम्म बहुत ज्यादा। हम्म वसी कौन है? Is one that has a lot of capacity or is broad. Allah is wasi in two ways. In His हम्म, control, everything is under His control. In His sifat, His ilm is not limited, it is vast. Similarly, His qudra, His mercy, forgiveness, it is not limited or restricted. बिल्कुल। अल्लाह ताला के दो तरीके से, एवरीथिंग इज अंडर हिज कंट्रोल। नंबर दो, इन हिज सिफत, यानी हिज इल्म इज नॉट लिमिटेड, इट इज वास्ट। हम्म ठीक है ना। तो ये लफ्ज इस तरह से, कुदरत भी उसकी बहुत ज्यादा है, कुदरत बहुत ज्यादा है अल्लाह ताला के ऊपर की। ठीक है। उसकी मर्सी भी बहुत ज्यादा है, फॉरगिवनेस भी बहुत ज्यादा है। दीज आर नॉट लिमिटेड और रिस्ट्रिक्टेड। अल्लाह ताला को कोई मना भी नहीं कर सकता। अल्लाह ताला जो चाहे करना चाहते हैं। तो ये वास्ते है। अलीमन क्या हो गया? Aliman, He has complete knowledge of everyone and everything. अलीमुन। आलिम जो होता है वो कम आलिम होता है, थोड़ी देर के लिए आलिम होता है, एक दिन उसका इल्म छिन जाता है ना, भूल जाता है चीजें आहिस्ता आहिस्ता, है ना, वक्त के साथ। जी। तो आलिम जो होता है वो उसकी ये सिफत जो होती है, जो क्वालिटी होती है, ये हमेशा हमेशा की नहीं होती। लेकिन अलीम उन सिफत जो होती है वो हमेशा की होती है। एक तो उसमें शिद्दत होती है बहुत ज्यादा जानने वाला, और एक उसमें क्या है कि वो हमेशा की सिफत है, और ये अल्लाह की सिफत है। अलीम अल्लाह की सिफत है, आलिम इंसानों की सिफत है। हम्म अलीम अल्लाह की है। लेसन्स, इफ यू कैंट। Figure out the Qibla, use your best judgment to not do not leave the prayer. To Allah belongs the east and west. His rule and kingdom is not limited. Wherever we are, we must obey him. We see the vastness of his attributes and knowledge. Imran 5, nothing is hidden from Allah subhanahu wa ta'ala in the heavens and the earth. Ghafir 19, he knows that which deceives the eyes and what the hearts conceal. Gaf 16, we know exactly what the soul of a person whispers to him. सही है ना। लेसन्स बताए गए ना, लेसन तो यहाँ पे खत्म हो गया ना। वो सी द वास्टनेस ऑफ हिज एट्रीब्यूट्स एंड नॉलेज। बाकी ये एग्जांपल सारी दी जाएंगे। इमरान सूरह 5, गाफिर। गाफिर जो है ये भी सूरह है। Mm. और काफ, मोटे काफ से, ये काफ, सूरह काफ। Mm. एक सूरह काफ ये वाली है ना, जुम्मे को पढ़ते हैं, अल काफ। जी। एक ये काफ भी है। गाफिर जो है ये मोमिन, सूरह मोमिन है। हम्म अच्छा बारह, चलिए 159 पे आ गए। वकालू, यहाँ से पढ़े। وقالوا, and they all said, uh, أتخذ, he took Allah, waladan, a child, subhanahu, his glory, bal, rather, lahu, for him, ma, whatever, be, in, as-samawati, the heavens, wal ardi, and the earth. तो माफी समावाती वल अर्द, बल लहू, फॉर हिम, शुरू में आ गया ना। तो उसी के लिए है, ओनली फॉर हिम, माफी समावाती वल अर्द। अच्छा, अब यहाँ पे कालू का क्या हो गया? कालू का रूट वर्ड क्या होगा? Uh, Kaf, Waw, Lam. गुड। अच्छा, माजी क्या होगा? Gala. काला, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काला मूसा, काला अल्लाह, अल्लाह ने फरमाया। काला, और मुजारे क्या होगा? Yakulu.
यकूलू, यकबुलू होता है लेकिन यकूलू हो जाता है बाद में, ठीक है। काला यकूलू। और ये कौन सा बाब बनता है काला यकूलू? Nasa Yansuru. हाँ नसरा यंसुर, ये मैंने जबर लगा दी थी यहाँ पे, ठीक है ना। काला तीनों पे जबर आएगी, कव असल में ये कवाला था, ठीक जी। है ना। तो कैसे कवाला कैसे बना फिर? लेकिन जब माजी बनाते हैं रूट वर्ड पे तीनों पे जबर लगा देते हैं ना। हम्म। अब ये कवर क्या? हो जाएगा। कवाला बन गया। जब हम्म हर फेल से पहले जबर होती है तो वो अलिफ में चेंज हो जाता है, चाहे हम्म। वो वाव हो या या हो। जबर को अलिफ चाहिए जी। हम लोग चाहिए होता है अलिफ, हाँ। पीछे जबर है ना तो आगे वाव हम्म नहीं होनी चाहिए, अलिफ होना हम्म चाहिए। हम्म तो कंपैटिबिलिटी वो की जो अलिफ की जो है जबर से है, वो की पेश से है। या हो तो उसकी जेर से होती है, तो इसलिए हम चेंज करते हैं। तो काला यकूलू, ये या कबूलू था या फूलू था। नसरा या नुसुरु, तो या कबूलू था। फिर आपने क्या किया? कुछ शिफ्ट किया। शिफ्ट शिफ्ट किया। पीछे जगह खाली थी तो उस पेश को इधर डाल इसको दिया, इसको डाले हुए सुकून दे जी, दिया। इसको और सुकून दे ये दिया। जगह, अब वॉ से पहले पेश ही है, तो कंपैटिबिलिटी सही है ना, वॉ की पेश हम्म से होती है। हम्म। अगर यहाँ पर अलिफ होता, जबर होता, तो इसको अलिफ में चेंज कर। हाँ फिर इसको अलिफ दे देती। हाँ, और पीछे जेर होता तो वॉ को या में चेंज करते। हम्म। तो ये छोटी, ये बहुत मजे की बातें हैं, जी। बहुत मजे की बात। और ये काला से क़ाला हो गया, दो बंदों ने कहा तो काला हो गया, है ना। हम्म काला का मतलब है दो बंदों ने कोई बात की है, और काला का मतलब है उसमें हुआ जमीर है, काला का मतलब है उसमें हुमा जमीर है। और हम्म। कालू में क्या है, वो जमीर है, ठीक है। जी जो होम जी होती है ना, जी। यानी दे हम्म। सेड। अब यहाँ पे पढ़े, द ज्यूज वकालू, Um, किसने कहा? द ज्यूज। the Jews, the Christians, and the Mushrikeen would say this. हम्म, तीनों के लिए। जमा कहाँ से शुरू होती है? जमा होती है टू प्लस से, यानी तीन से शुरू होती है जमा। तो तीन बार, तीन लोग जब कह रहे हैं ना, यानी ज्यूज भी कह रहे हैं, क्रिश्चियन भी कह रहे हैं, मुशरिकीन मक्का भी कह रहे हैं, तो ये तीन लोग जब कह रहे हैं तो बकालू होगा। अगर हम्म। सिर्फ दो होते तो काला होता, अगर सिर्फ ज्यूज होते, यानी एक ही बंदा, एक ही कौम होती कोई, तो फिर हम काला कहते, या जी कालत भी कह सकते थे, क्योंकि जी ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं ना। जी अच्छा, वलदन। Child, walad हम्म, is generally translated as son, but here is ism jins is used for singular, plural, dual, masculine or feminine. They say सबके that लिए यूज हो रहा है, सबके लिए, यानी औलाद के मीनिंग में यूज हो रहा है। जी वैसे तो लड़का होता है ना, जी। वलद का मतलब लड़का होता है, वलद लड़का होता है, बॉय होता है। लेकिन जब ये कभी कभी ये पूरे औलाद के मानी में यूज होता है, यानी लड़की के लिए भी, लड़के के लिए भी, वाहिद के लिए, मुसन्ना जमा के लिए, जी। ठीक है। और हम्म उसके बाद क्या है, फेमिनाइन हो मैस्कुलिन कुछ भी हो, उसके लिए, सबके लिए। दे से दैट अल्लाह हैज अ चाइल्ड। अल्लाह जी। हैज अ, नाउजुबिल्लाह, अल्लाह हैज अ चाइल्ड। चाइल्ड मतलब औलाद, हम्म ये नहीं कि अल्लाह का बेटा है। हम्म। अल्लाह का बच्चा है, वो फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां कहते हैं, है The ना। Jews and Christian, जी। द Jews and Christian would say that Allah has a son. Son, and the Mushrikeen would say that he has daughters. तो ये वलद फिर औलाद के लिए आया है। इन तीनों में, तीनों कहते थे अल्लाह की औलाद है। मुशरिकीन हम्म मक्का कहते थे जो फरिश्ते हैं वो बेटियां हैं अल्लाह की, हम्म। उनको मुअन्नस कहते थे, हालांकि फरिश्ते मुजक्कर हैं। हाँ मैं भी सोची थी कि क्यों बेटियां कहते थे। वो उन्होंने जो फरिश्ते थे ना वो कहते थे अल्लाह की बेटियां हैं, हम्म मुअन्नस हैं ये, बस हम्म उनका अकीदा था, ये अल्लाह की बेटियां हैं। और अल्लाह ने अपनी बेटियां, और फिर अल्लाह ताला ने पता है कुरान में क्या कहा है? तुम अपने लिए लड़के पसंद करते हो, मेरे लिए बेटियां। हम्म अल्लाह ताला भी एक एक बात का जवाब देते हैं ना फिर उनको। हम्म और ईसा अलैहिस्सलाम के लिए उन्होंने जो थे उन्होंने बेटा बना दिया। हम्म उजैर अस्सलाम का भी उजैर अस्सलाम को भी अल्लाह का बेटा बना दिया। तो हम्म। फिर औलाद ही हो गई ना, बेटे बेटियां सारे हो गए। जी।
सूरह तौबा की आयत है, द ज्यूज सेज दैट उजैर उजैर जी अलैहिस्सलाम ये भी नबी हैं। जी वो सूरत वो बकरा में आता है ना, वो गधे, अभी आएगा आगे। जी वो उनका गधा ट्रैवल कर रहे थे ना, तो फिर उन्होंने एक बस्ती देखी, तो उन्होंने कहा अल्लाह ताला तू इस बस्ती को जो इतने अरसे से तबाह हुई पड़ी है, इसके बंदों को कैसे जिंदा करेगा। हम्म तो फिर अल्लाह ताला ने उनको मार दिया, नबी हम्म को ही मार दिया, हम्म और उनके गधे को भी, और उनके खाना जो था वो भी उधर ही पड़ा हुआ था। और हम्म 300 साल बाद जगाया उनको। हम्म और फिर बोला देखो, उससे उनसे पूछा होगा ना कितना रहे तुम, या वो खुद सोच रही होंगी मैं कितना रहा, कितना हम्म सोया, हम्म कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं कितना सोया हूँ। तो फिर अल्लाह ताला ने बताया कि तुम अपने गधे को देखो, उसकी क्या हालत हुई हुई है, हम्म और अपने खाने को देखो। हम्म तो गधा तो बिल्कुल, उसका तो हड्डियों का पंजर ही रह गया था, और हम्म खाना बिल्कुल फ्रेश था, अच्छा खाने को कुछ नहीं हुआ। तो हम्म ये अल्लाह की कुदरत है ना। हाँ वो मौत दोनों मौतें दिखाने के लिए। अभी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया था, तो अल्लाह ताला आग को पहले ही ठंडा कर देते, हम्म है ना। जी उसको उन्होंने जलाई, वो जलने ही ना देते, आग को हुक्म देते कि ठंडी हो जा, जल हम्म ही नहीं। क्यों इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनके जाते, उनके पास हम्म जाते, आग में क्यों डालते। उन्होंने बाकायदा उनको उठाया, मंजी के एक होता है, यूज होता था पुराने जमाने में, एक उससे उठा के फेंकते थे ना दुश्मन की तरफ कोई चीज। तो उन्होंने उसके जरिए उनको, आज की क्रेन समझ लेना, हम्म तो उसके जरिए उठा के वो इतना बड़ा उन्होंने, हर बंदे ने लकड़ियां लाई और इतना बड़ा आग जलाई, छोटी मोटी आग नहीं थी। हम्म तो उसके अंदर उस मंजीक से फेंका, मंजीक से ना अंदर फेंका, समझो बड़ी सी क्रेन थी। हम्म और वो अंदर मुस्कुरा रहे थे, आग जल रही थी और मुस्कुरा रहे थे। देखिए अल्लाह ताला जो है ना, अल्लाह ताला पहले हमें जज करते हैं। हम्म अभी इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब बच्चे को जबा करना था, तो अल्लाह ताला शुरू में दुम्बा दे देते, हम्म पूरा टेस्ट किया एंड तक, छुरी देखा भी कोई गले पे ज्यादा। रख दी, पट्टी भी बांध दी, बेटा भी लेट गया, बेटे का भी टेस्ट हो रहा है, उसकी माँ का भी टेस्ट हो रहा है, बाप का भी टेस्ट हो रहा है। हम्म फिर जाके दुम्बा आया ना। हम्म अल्लाह कहते हैं पहले अपनी कोशिश करो, हम्म फिर मैं हेल्प के लिए आऊंगा। जंगे अदर बदर में क्या डंडे सोटे लेके गए थे ना। हम्म अगर उस वक्त वो कहते हम तो नहीं जा रहे, अल्लाह का हुक्म नहीं मान रहे, हम गिनती के चंद लोग हैं, वो भी मर जाएंगे। न हम्म रसूल ने इनकार नहीं किया, न बंदों ने इनकार किया, जो कुछ था उनके पास लेके पहुंच गए। हम्म लेकिन अल्लाह ने फरिश्ते भेजे ना मदद के लिए, जी लेकिन पहले तो नहीं भेजे ना। हम्म बिल्कुल तो जब, पता ही नहीं चलेगा अगर सब अल्लाह हर चीज ऐसे ही कंट्रोल कर लें तो फिर तो कुछ पता ही नहीं नहीं चलेगा। नहीं, पहले आप इम्तिहान की तैयारी करें, इम्तिहान दें, उसके बाद फिर दुआ करें। हम्म समझ आइए। जी इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, दुआ बाद में मांगनी है, पहले अपना काम करना है। हम्म अल्लाह के हुक्म, इबादत क्या है। इबादत सिर्फ ये थोड़ी कि नमाज पढ़नी है, अल्लाह हम्म का हर हुक्म मानना इबादत है। समझ आइए। जी अगर आप एक भी हुक्म नहीं मानते तो अल्लाह की नाफरमानी हो जाती है, आप फासिक हो जाते हैं, अल्लाह के हम्म हुक्मों से निकल जाते हैं, अल्लाह की इताअत से निकल जाते हैं। तो अल्लाह कहते हैं या का नाबुदू, पहले तो मेरे पूरी हर तरफ से सब तरह करो, उसके बाद मैं मदद करूंगा। ठीक है। मदद जी के लिए मैं बाद में आऊंगा, मदद के लिए मुझे बाद में पुकारो, नस्ताइन बाद में होगा। समझ आइए। जी अभी जैसे मैं एक क्लास में मिसाल भी दे रही थी, कि जैसे आप रोड पे है ना, ये मैंने पिछली दफा आपको बताया तो नहीं शायद, ये रोड वाला किस्सा बताया था, मुझे याद नहीं है, कितनी सारी क्लासेस होती है मेरी। तो वो ना, रोड पे कोई बंदा जा रहा था, तो उसकी, अगर फर्ज करें कोई जा रहा है, तो और उसकी हम्म गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है, हम्म तो वो क्या करेगा, पहले अपनी पूरी कोशिश लगाएगा ना, जी फिर जहां पे वो फंस जाएगा, फिर वो किसी को मदद के लिए पुकारेगा ना। जी अल्लाह तो नहीं आएंगी ना मदद के लिए, तो हम्म वो मदद के लिए पुकारेगा। ठीक है, ऐसे। एक सेकंड। उनका जूस वगैरह मैंने रख दिया टेबल। अच्छा, तो वो बड़ी प्यारी बात हो रही थी,
कि पूरी कोशिश करेगा, फिर यहाँ पे वो फंसेगा ना, उसको लिफ्ट करना होगा, तो अकेला बंदा तो गाड़ी को लिफ्ट नहीं कर सकता ना, जी। तो फिर वो किसी को पुकारेगा तो वो मदद के लिए भी आ जाएगा। कोई बंदा गुजर रहा होगा, इतना कोई सख्त दिल नहीं होता कि एक बंदे ने हेल्प के लिए पुकारा है तो वो ना आए, ठीक है। हम्म। हम्म। लेकिन अगर वो कहे, फर्ज करें कि वो कहता है कि मैं गाड़ी में बैठा हूँ, ठीक है, और मैं तो म्यूजिक एंजॉय कर रहा हूँ, मैं तो यहाँ से हिल नहीं सकता, तुम आके मेरी गाड़ी का टायर चेंज कर दो, हम्म। वो करेगा? नहीं। नहीं करेगा, बोलेगा अच्छा हम्म। तू मजे से एसी में बैठे म्यूजिक, मैं तेरी गर्मी में धूप में हाँ। तेरा टायर चेंज करूं, हम्म। मैं नौकर हूं तेरा, हम्म। है? यही कहेगा ना। जी सही बात। बकवास बकवास करेगा हम्म। और चला जाएगा, कुछ ना जी। कुछ बोलेगा। हम्म। तो यही हाल है हमारा अल्लाह के साथ। अल्लाह हम्म। कहते हैं मैं मदद के लिए उस वक्त आऊंगा, कब आऊंगा? पहले आप अपनी जब कोशिश तुम अपना करो, जोर आपको लगा अकल दी है, सकोगे, सब कुछ समझ जब दी है, तुम उसने अपना आपको। जोर लगा चुकोगे हम्म। और हम्म। फिर मुझे पुकारोगे भी। अगर नहीं भी पुकारोगे तो मैं आ जाऊंगा, भाई इसने अपनी से कोशिश कर लिया, मेरा काम बनता है मैं जाऊं, क्योंकि मेरा बंदा है ना मुसीबत में फंसा हुआ जी। है ना। जी। तो ये है सारा मामला, तो इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन का ये मतलब है। हम्म। सही है ना? जी। अच्छा, तो मैं यहाँ पे क्या बता रही थी, द Jews said that उजैर, अच्छा ये हो गया, ये आपने पढ़ लिया पूरा। जी। हाँ, तो सन ऑफ अल्लाह, तो ये मैं इनका बता रही थी कि अल्लाह जिसको चाहे वो हड्डियों का पंजा, वो खुद भी दोबारा अल्लाह ने उनको जिंदा किया। 100 साल तक एक बंदा जो लेटा रहा है उसको दोबारा जिंदा करना बड़ा मुआजिजा है ना। जी। उजैर इस्लाम, ये बनी इसराइल जो है ना, जी। इनके नबी थे ये, इनके इनकी कौम में बहुत नबी आए थे। वैसे तो ईसा अलैहि इस्लाम भी इनके अंदर ही आए थे, लेकिन बनी इसराइल में ही आए थे ना सारे अंबिया, यू नो। जी। लेकिन उनके ऊपर वो ईमान नहीं लाए, ईसा अलैहि इस्लाम को। जो भी आता था उसको भी उसके पीछे पड़ जाते थे, बस इसको खत्म कर दो। जी। तो ईसा अलैहि इस्लाम तो वैसे ही उसको वल्दुजना और वो सब कहते थे, तो वो कहते थे ये तो बंदा ही ठीक नहीं है उसलिए। तो बहरहाल उनके पीछे तो उनको भी कत्ल करने के लिए तो अल्लाह ने उनको उठा लिया। अल्लाह कैसे मदद करता है ना अपने बंदों की। तो ईसा अलैहि इस्लाम को ऐसे ही उठा लिया होगा अल्लाह ने? नहीं, ऐसे तो नहीं उठाया होगा, उन्हें अपना सब पूरी कोशिश की होगी, हम्म। सब कोशिश की होगी कि ये लोग सीधे हो जाएं। ये जब देखा तो फिर अब इसको बिल्कुल फांसी होने वाली है, तो हम्म। उन्हीं की शक्ल का एक और बंदा आया और उन्होंने उसको फांसी पे चढ़ा दिया और ये इनके ऊपर उठा लिया फरिश्ते जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आके, हम्म। जिस्म और रूह के साथ। और ये कब आएंगे, मैंने आपको वीडियो भी भेजी थी पूरी। जी। वही वही हम क्लास के साथ थोड़ी सी उन्होंने। मेहदी, जो इमाम मेहदी आएंगे ना। हम्म। अच्छा, उसमें ये नहीं बताया कि इमाम मेहदी का नाम क्या होगा। हम्म। इमाम मेहदी का नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला होगा, अच्छा। और वो माँ की तरफ से फातिमा की तरफ से होंगे और बाप की तरफ से वो अली की तरफ से होंगे, यानी पीछे दो खानदान आ रहे हैं ना। अच्छा। तो उन दोनों खानदान यानी वो आगे जो होंगे ना, जो इमाम मेहदी आएंगे, हम्म। उनकी पुश्त फातिमा, माँ की तरफ फातिमा और की होगी और बाप की तरफ। गली के उससे हो गया। अच्छा। समझ आइए। जी। नाम क्या होगा? मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। अच्छा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा गए थे। हम्म। मैं आपको इसका भेज सकती हूँ, मेरे पास पीडीएफ है, मैं आपको भेज सकती हूँ, उसको आप पढ़ना। लेकिन मैं आपको जुबानी बता रही हूँ, इसका मतलब मुझे सही पता है तभी मैं बता रही हूँ, कोई गलत चीज मैं आगे नहीं बता रही। तो वो उसका ये पूरा है, और वो अभी उन्होंने आना है, हम्म। और वो आएंगे, और फिर उसके बाद ईसा अलैहि सलाम आएंगे। तो ठीक ये है जो ना? हजरत ईसा अलैहि सलाम है, इंसान की फॉर्म में आएंगे? बिल्कुल। इनके हम्म। बालों का हुलिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता गए हैं। अच्छा। बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में देखा है, पूरा उन्होंने देखा है कि वो उतर किस? रहे हैं, कहाँ पे उतर रहे हैं। अच्छा। दो फरिश्तों के कंधों पे हैं, और उनके बाल घुंघराले, उनमें से पानी टपक रहा है। उन्होंने दो चीजें एक साथ देखी थी, एक तो उन्होंने देखा था दज्जाल, एक हम्म। आंख उसकी बंद है और दूसरी जो है ना पॉप अप हुई हुई है बाहर, हम्म। मोटी सी बाहर निकली हुई है, अंदर आंख के अंदर भी नहीं है, बाहर पॉप अप हुई हुई है, हम्म। और वो दज्जाल था। हम्म। और ये इनके फिर हुलिया बता दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा। हम्म। उन्होंने ख्वाब में देखा तो फिर साहबा को बताया। हम्म। ठीक है।
یہ چیزیں ہیں، اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو انگلش میں بھی ہیں، اردو میں بھی ہیں، بھیج سکتی ہوں، لیکن بتا دیا میں نے اتنا ہی کافی اب ہے. ڈسکس ہو پھر گیا. ٹائم بھی نہیں ہوتا بچوں بیچاروں کے پاس، کیوں اتنا برڈن دے انہیں. ہوں بس انہیں پتا ہونا چاہیے کہ یہ سب ابھی ہونا ہے. ہوں پھر یاجوج ماجوج کیا مطلب کافی. پتہ ہے آج رات، کل رات کو 8 کو یا آج رات کو، میرا آج رات کو شاید پاکستان میں چاند گرہن لگ رہا ہے نا. جی جی پتہ ہے نا؟ جی مجھے نیوز پتا وائر. ہے. ہاں. اچھا تو یہاں پر کیا ہے، سن آف اللہ، ان کو سن آف اللہ کہتے تھے، اور ان کو بیٹیاں کہتے تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا کہتے تھے. کرسچن جو ہے وہ مسیح علیہ السلام یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے. دا پیپل آف مکہ the مشکین would say that the angels were the daughters of Allah. یہ ان کے عقیدے تھے. And they ascribed to Allah some daughters. اس کا کیا مطلب ہوگا، یہ لفظ کیا ہے؟ پڑھے پڑھے. سورہ نحل میں. And they ascribe to Allah subhanahu wa ta'ala daughters. Um, اچھا آگے Allah پڑھے. اللہ subhanahu wa ta'ala dislikes that a person ascribes a child to him. اس کا میننگ کیا ہوگا ذرا مجھے بتانا، پھر میں آپ کو اپنا میننگ بتاتی ہوں. Ascribes is like gives him, like بیڈ ورڈ، جیسے ہم کسی کو گالی دیتے ہیں نا، ہوں کسی کو گالی دینے کے برابر ہے. کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے جو میرا لیے کوئی اولاد بناتا ہے وہ مجھے گالی دیتا ہے. اچھا. گالی دیں یعنی اللہ تعالیٰ، نعوذ باللہ نعوذ باللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. انسان ہی خالی کریشن دیکھو، پھر اتنے جانور اور اتنے سب، اور پورے ہوں کریشن اور زمین اور آسمان، اور خود کتنا بڑا ہوگا ہے. ہوں اس ہوں کو یعنی گالی دے رہے ہیں، اس کا ہوں بیٹا بنا کے، بیٹیاں بنا کے. ہوں صحیح ہے. جی. تو حدیث بخاری کیا ہے؟ پڑھے. Allah subhanahu wa ta'ala says that the son of Adam tells a lie against me, though he has no right to do so. And the son of Adam abuses me, though he has no right to do so. As for his telling a lie against me, it is that he claims that I cannot recreate him as I created him before. As for his abusing me, it is his statement that I have children. No, glorified I am. I am far from taking a wife or offspring. یعنی بے اولاد ہے تو بیوی بھی ہوگی نا. ہوں تو یہ ساری باتیں ہیں، اور یہ یہ اللہ کے ساری لیے چیزیں لنک ہی نہیں ہے اللہ سے. ہاں اللہ نے اس کی کوئی اتاری نہیں، پروف ہی نہیں دیا، ہوں کچھ بتایا ہی نہیں، تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہوں یا تو اللہ نے ہمیں بتایا ہونا کہ ہاں میرا بیٹا ہے، میری بیٹی ہے، کچھ ہوں نہیں بتایا. اور پھر یہ کتنی بری بات ہے اللہ کو، اللہ پہ جھوٹ گڑنا. ہوں دیکھیں صرف آپ یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ یہ اللہ نے یہ حرام کیا اور یہ حلال کیا، حرام کو حلال کہہ دیتے ہیں حلال، تو وہ بھی نبیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے وہ نہیں دیا کہ تم ہوں کہہ دو کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے. ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ شہد پینے سے خود کو روک لیا تھا نا، ہوں تو اللہ نے فوراً آیتیں نازل کر دی. کہتے ہیں تم ایک حلال کو میری امت کے لیے حرام کر رہے ہو، وہ کل تمہیں ہوں فالو کریں گے تو وہ بھی حرام کر لیں گے اپنے ان کے لیے. لیے بھی ہو جائے گا. جی. صحیح ہے. ہوں تو فوراً اس کو، اس حکم کو واپس لو. ہوں بس کسی بیوی نے کہہ دیا تو آپ کے منہ میں اسمیل آ رہی ہے، اور کوئی خاص مکھی کا کوئی شہد ہوتا ہے تو اس سے اسمیل آتی ہے، تو جیلسی میں کسی بیوی نے کہہ دیا تھا کیونکہ دوسری بیوی نے کھلایا تھا، تو ہوں جیلس تو ہوتی ہے نا. تو پھر ہوں اس نے ان کو چڑھانے کے لیے نا اس کے خلاف، ہوں تو انہوں نے کہا تو آپ کے منہ میں سے بو آ رہا ہے، لیکن کوئی ایسا شہد نہیں بنا جس میں سے بو آتی ہے. ہوں تو وہ ان کو بھی وہم ہو گیا کہ میرے منہ میں سے بو آ رہی ہے تو میں آئندہ یہ نہیں. تو اللہ نے فوراً آیا، یہ قرآن مجید میں آتا ہے سب، آپ کیوں کریں گے؟ ہوں When a person says that Allah has a child, he is insulting Allah. Insulting تو کوئی بھی لفظ نہیں ہے. جی. جیسے ہم کسی کو بڑی سی گالی دے دیں نا کوئی، وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے لیے گالی آئی. ہوں اچھا جی تم شیئن یہ بھی مریم کی آیات ہے، پھر جب ہم پڑھیں گے تو ان کو بھی دیکھ لیں گے، ابھی اس میں نہیں. سبحانہ ہو پڑھیں. Subhanahu, seen baha. Sabaha literally means to float, swim. Subhan is used to remove something far away. Subhan is an expression used to show that Allah subhanahu wa ta'ala is free from and high above from all kinds of associations. No one can be associated with him. He is far above any undivine attributes. جب ہم سبحان اللہ کہتے ہیں نا، ایک تو سبحانہ ہمیشہ مضاف بن کے آتا ہے. جب ہم سبحان اللہ ہی کہتے ہیں تب بھی مضاف بن رہا ہوتا ہے، آگے اللہ ہی مضاف الیہ بن رہا ہوتا ہے.
جب ہم سبحانہ ہو کہتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی، ہے نا؟ تو ہوں سبحان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ روٹ ورڈ سین با ہا ہے، سبہا یسبیہو تسبیحن. ہوں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، سبہا کا مطلب ہوتا ہے کہ مچھی جیسے پانی میں تیرتی ہے نا تیزی سے، ہوں ہے نا، ہوں ہوں فلوٹ کرتی ہے، سوئم کرتی ہے. سبحان از used to remove something far away. Subhan, it is an expression used to show that Allah subhanahu wa ta'ala is free from. سبحان کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر عیب سے پاک قرار دینا. جو بھی ہمارے اندر عیب ہوتے ہیں، انسانوں میں ہوتے ہیں، مخلوق میں ہوتے ہوں ہیں نا، کہ اللہ ان سب سے پاک ہے. اللہ میں کوئی عیب نہیں ہے. ہوں اللہ خالق ہے، اس میں کوئی عیب ہوں نہیں. ہر عیب سے پاک کرا دینا جب آپ سبحان اللہ. پتہ ہے اس کا کتنا بڑا درجہ ہے؟ فرشتوں کی غذا ہے یہ، ہوں ان کا فوڈ ہے سبحان اللہ و اس لیے بحمدہ. کہتے ہیں نا سبحان اللہ کی تسبیح بھی پڑھتے ہیں مطلب. ہاں، پڑھنی چاہیے. جی. 100 کتنی دیر لگتی ہے؟ ہر نماز کے بعد 10 بار پڑھیں، ہوں 20 بار پڑھ لیں، یا چلتے پھرتے پڑھ لیں، کھانا بناتے پڑھ لیں. بس یہ تو ہوتا ہے نا کہ آپ کا ذہن کیا سوچ رہا ہے، تو اس کو آپ نے کدھر لگایا ہوا ہوں ہے نا. تو ہوں بعض لوگ ایسی فضول باتیں لوگوں کے بارے، نماز میں بھی ان کا دھیان ادھر ہوتا ہے. نہ ہوں کریں، اللہ سے لو لگائیں، اور پھر اللہ دیکھیں کیسے مہربان ہوتے ہیں. جب آپ اس کو یاد کریں گے وہ بھی آپ کو یاد رکھے گا. آپ، ہوں ٹھیک ہے؟ جب آپ اس کو بھولیں گے تو وہ بھی بولے گا تم کون ہو، میں تو تمہیں جانتے ہی. جی. سبحان ایکسپریشن ہے، میں نے پڑھا دیا. above from all kinds of association, no one can be associated with him, he is far above and undivine. ڈیوائن ہی ہے یہ، Any undivine attribute. undivine attributes. ہوں بل، بل کیا؟ بلکہ نگیٹس. اچھا، Negate. بل کیا کرتا ہے؟ پچھلی بات کو نگیٹ کر دیتا ہے اور نئی بات لا گیا. نگیٹ دا پریویس اسٹیٹمنٹ. نو ہی ڈزنٹ ہیو اے چائلڈ. بل، پوری بات جو انہوں نے کہی نا اللہ کی اولاد ہے، اس کو نگیٹ کر دیا. بلکہ لہو ما، یعنی وہ اس کی کریشن ہے، وہ اولاد نہیں ہے. اللہ خالق ہے اور مخلوق ہے. ہوں اور بلکہ ساری کریشن جو اللہ کی ہے وہ اسی کی ہے. وہ لام آف اختصاص آ گیا نا، جی. لیے، belongs to اللہ، possession. ہر چیز اللہ سے belong کرتی ہے. It is only he that owns, none but him. یہاں سے پڑھو بیٹا. اللہ is the creator. Allah is the creator and the owner of all living and non-living things in the heavens and the earth. If everything, including people, belong ہیون سے کیا مراد ہے یہاں پہ؟ to heaven, ہیون G, ایک تو ارتھ ہے نا، ارتھ G, ہیون کا ایک پارٹ ہے. G, اور وہ کیا ہے؟ جیسے ایک ڈاٹ ہوتا ہے پورے ارتھ میں، یونیورس کہہ لیں ہیون. یہاں G, پہ ہیون کا مطلب جنت نہیں ہے، جنت نہیں ہے، یونیورس، آل یونیورس. G, اس کے اندر ارتھ کیا ہے؟ ایک ڈاٹ کی طرح. اس ڈاٹ میں پھر ہم کہاں ہیں؟ اس میں 3/4 واٹر ہے، 1/4 خوش ڈرائی. اس میں پھر ہمارا گھر، کتنے گھر ہیں ان میں سے ایک ہمارا گھر ہے. پھر اس کے اندر ہم کتنے کمرے ہیں، اور اس میں ہم کہاں ہیں، اور وہ ڈاٹ کے اندر ہم کہاں ہیں. لیکن اللہ ہمیں جانتے ہیں، G, علیم ہے نا، خبیر ہے نا، بصیر ہے نا، G, سمیع ہے نا. تو اس G. لیے تو اللہ تعالیٰ کی یہ آئی ہیں نا صفات. if everything include، آگے پڑھیں. If including. everything, including people, belong to Allah, His possession, then they cannot be His children. The angels ہوں are His creation. Isa, Uzair are His creation, so they cannot be His children. ہوں ٹھیک ہے. the angel are his creation ہے، وہ مخلوق ہے. صرف اللہ خالق ہے، باقی ہر چیز اللہ نے مخلوق. اور خالق اور مخلوق کبھی برابر نہیں ہو سکتے، G, ٹھیک ہے؟ کبھی برابر نہیں ہو سکتے. خالق ایک الگ چیز ہے. ایک بندے نے ایک چیز بنائی ہے نا، ایجاد کی ہے نا، انوینٹ کی ہے، تو اس کی چیز اور وہ برابر ہو جائیں گے؟ نہیں ہوں گے. G, دا اینجلز آر ہز کریشن. اچھا، عزیر آر ہز کریشن. اب عزیر بھی بیٹا بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بھی ان کی کریشن ہے. سو دے کی ناٹ بی ہز سن. G. اچھا جی. کل، اب اگلی اسٹیٹمنٹ کیا ہے؟ لہو کل، کل لہو قانتون.
अब इसको पढ़े यहाँ से। Um, Kullun all lahu only for him. Kanitun, one devoutly obedient. कानित क्या होता है? कुनूत, दुआए कुनूत भी पढ़ते हैं ना, उसी से कानित, कानितुन इस्मुल फाइल, जी। यानी फरमाबरदारी, यानी ओबीडियंट है, लेकिन कैसा है? बहुत ही ज्यादा फरमाबरदार, जिसमें यानी उसने कभी बीच में उसने नागा नहीं किया अपने कुनूत में, अच्छा। फरमाबरदारी में। बदिउ समावाती, Badiu, originator, as-samawati, the heavens, wal ardi, and the earth, wa iza, and when, Kazaya, he decreed, amran, a matter, fa innama, so indeed not but. तो क्या है? बदी, बदिउ समावाती का मतलब है ओरिजिनेटर है ये। ओरिजिनेटर कौन होता है? यानी किसी चीज को पहली बार बनाना। और पहली बार देखें, हम जो चीजें बनाते हैं तो अल्लाह ताला ने हमें उसका वो जो मटेरियल है वो दिया हुआ है, हम उससे चीज बनाते हैं। जो भी चीज बनाते हैं मटेरियल मौजूद है, मिट्टी भी मौजूद है। पहले जमाने के लोग भी घर बना रहे थे, हम भी अब देखें कैसे कैसे घर बना रहे हैं। संगमर में ये सब मटेरियल हमारे पास होता है, हम सिर्फ बनाने हैं। अल्लाह ताला ने जब जमीन और आसमान को बनाया तो कुछ भी नहीं था। अल्लाह ताला ने बगैर किसी नमूने के, कोई सैंपल नहीं बनाया, कुछ नहीं बनाया। एक घर बनता है तो उसके लिए पहले क्या बनता है? जो होते हैं वो पहले उसका बनाते हैं ना, बनाते हैं। आर्किटेक्ट जो भी होते हैं वो बनाते हैं, उसका पहले नक्शा बनता है, फिर वो बनता है। लेकिन अल्लाह ताला ने किसी बगैर नमूने के, बगैर किसी मटेरियल के पहली बार एक चीज को बनाया। उसका मतलब है बदी उस समावाती। बदा का मतलब होता है शुरू करना। अच्छा। और बदी उस समावाती ये आपका नाउन है, और ये आपका क्या है? ये भी नाउन है। सही है, ये मुजाफ है और ये मुजाफ इलैह है। कभी ये फेल नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ जेर आ रही है। जी। अच्छा, फर्ज अगर अगर फेल है तो मुझे बताइए, ये माजी है, ये मुजारे है, या अम्र है? तीनों में से तीन ही फेल होते हैं ना। तो क्या ये माजी है? नहीं। माजी में लास्ट लेटर पे जबर आती हम्म है ना? जी। अच्छा, यहाँ पे पेश आ रही है, तो क्या ये मुजारे है? मुजारे में पेश आती है, राइट? तो क्या ये मुजारे है? मुजारे पेश मुजारे में या आती है। अलामत मुजारे हम्म आती है ना? हम्म तो नहीं है फिर। नहीं है, इसका हम्म मतलब है पीछे एक ही चीज रह जाती है ना। अमर में भी आपको दिखे, अमर तो बिल्कुल इस तरह नहीं होता। हम्म तो ये आपका क्या है? ये आपका नाउन है। और ये नाउन के इसका प्रूफ क्या है? कि ये मुजाफ बन रहा है और ये समावाती मुजाफ से इलैह पता बन, चल रहा है। मुजाफ इलैह समावाती। बना। हम्म अगर ये फेल होता ना तो ये उसका मफूल बनता, ये तो ये मंसूब जबर हो जाता, जबर समावाता हो जाता। ता नहीं होता, होता जेर ही। देखिए ये वाला अलिफ ता वाला जो जो जमा होती है, इसकी नस्बी हालत जेर से आती है ना। असमावाता तो हम्म कभी भी नहीं होता। हम्म समावातुन होता है, समावातिन होता है और समावातिन होता है। समावातन तो नहीं हम्म होता ना, कभी भी जबर तो होता ही नहीं। इधर इसी इधर इस, नहीं होता, फिर वल अर्दा हो जाता, वो उस पे आ जाता। हाँ, अभी ये बता रहा है कि ये जेर है तो ये भी जेर ही है, हम्म जबर नहीं है ये। तो इसको ये फॉलो कर रहा जेर है है, ना। तो ये जेर क्यों आई है फिर? क्योंकि ये मुजाफ इलैह बन रहा है। जब ये हम्म मुजाफ इलैह बन रहा है तो ये आपका फिर मुजाफ ही बन रहा है ना। और दूसरी बात ये कि हम्म इस पे अलिफ लाम और तनवीन नहीं आ रही ना, हम्म तो ये मुजाफ हो गया। और ये जी। जेर आ रही है, जेर का प्रूफ यहाँ से भी मिल रहा है, हम्म तो इसका मतलब है ये मुदाखला है। तो हम्म कोई भी नाउन जो होता है उस पे जेर कब आती है? या तो पीछे हरफ जर आ जाए, हम्म या इट सेल्फ वो मुजाफ इलैह बन रहा हो। हम्म अगर पीछे हरफ जर आ जाता तो भी जेर आ जाती, फिस हम्म समावाती। ठीक है। हम्म अब यहाँ पर इसके नीचे जेर के फी तो आया नहीं, तो इसका मतलब है ये मुजाफ इलैह बन रहा है। और ये जब ये मुजाफ इलैह बन रहा है तो ये मुजाफ होगा ना। और इसके भी प्रूफ मिल रहा है कि इस पे अलिफ लाम और तनवीन नहीं है। हम्म तो हर चीज क्लियर है, हम्म कोई ऐसा नहीं है कि आप
मिक्स्ड कुछ हो गया। हर चीज अपनी अपनी जगह पे क्लियर है, कोई शुबे वाली बात ही नहीं है। हम्म इसलिए जो रूल्स हैं इसलिए सिखाए जाते हैं, तो ताकि आपको पता हो कि अच्छा भाई यहाँ पे हम्म क्या चल रहा है अभी। हम्म तो ये देखे, माजी भी नहीं है, मुजारे भी नहीं है, अम्र भी नहीं, तो इसका मतलब पीछे इसम ही रह गया ना। जी फेल तो है नहीं, और हर्फ भी नहीं हो सकता। हम्म हर्फ से भी निकल गया, फेल से भी निकल गया, तो पीछे इसम रह गया। तो इसम है तो मबूद अलिफ लाम भी नहीं है, तनवीन भी नहीं है, तो मुजाफ हो गया, तो आगे वाला मुजाफ होगा, तो ये जार मजरूर होगा। और इसका हम्म डबल प्रूफ कहाँ से मिल रहा है? यहाँ से मिल रहा है वाले से कि ये मजरूर है, मंसूब नहीं है। अगर ये मंसूब होता तो यहाँ जबर आती, क्या होता और फिर ये फेल होता। हम्म तो क्लियर है ना सब बातें? ठीक है। अच्छा, वह इजा कदा, अब ये कजा क्या है? माजी है। हम्म एंड व्हेन ही डिक्रीट अमरन, अ मैटर, वजा कदा अमरन फइन्नमा यकूलु। हम्म सूरह यासीन में पढ़ते नहीं आप लोग? वैजा जी कदा कुन हम्म फयकून, है ना? कुन कहता है जी बस वो हो जाती है। अल्लाह के एग्जैक्टली काम कुन से होते हैं। जब वो हम्म इरादा करता है, और जब वो इरादा करता है किसी भी काम का, एनी मैटर, हम्म फइन्ना मा, हम्म सो इंडीड नॉट बट। ठीक है, फइन्ना मा। अब इसको बाद में पढ़ना। यकूलू, वो कहता है उसके लिए। ये तो वही आयत आ गई सूरह यासीन वाली। कुन, हम्म हो जा, ये फेले अमर है। जैसे कुल होता है हम्म ना, कुल। कुल भी फेले अमर है, कुन भी फेले अमर है। रूट वर्ड भी एक ही है, काफ व नून ये वाला, और ये मोटा काफ से काफ व लाम। हम्म फयकून, पस वो हो जाती है। सो हम्म इट बिकम्स। ही सेज टू इट, उस चीज को उस चीज से कहता है, कुन बी। ये अल्लाह ताला की क्रिएशन इस तरह बनी है। बी हम्म हम्म फयकून, हम्म सो इट बिकम्स। हम्म जब भी इरादा करते हैं अल्लाह ताला, जब भी इरादा करते हैं, तो वो क्या करते हैं? वह इजा कदा, यहां से ये खत्म हो गई थी बात, वो आ गया, वो से नया जुमला शुरू हो रहा है। वह इजा कदा अमरन, जब भी वो फैसला कर लेता है, इरादा कर लेता है एक काम का, किसी मामले का, मैटर का, हम्म फैनमा सो इंडीड बट नॉट, वो कहता है कुन, तो वो हो जाता है। तो मैं अब आप इसको यहां से पढ़िए। कुल्लुन। Kullu, everything in the heavens and the earth, the entire creation, those who have been associated with Allah, Isa, Uzair, angels, devoutly worship Allah subhanahu wa ta'ala. अच्छा, इसमें मैं आपको एक बात बता दूं, पॉइंट है यहाँ पे। कुल जो होता है ना, ये हमेशा मुजाफ बन के आता है, तो उस पे तनवीन तो नहीं आनी चाहिए ना। हम्म हमेशा ही मुजाफ बन के आता है, आपको जैसे नहीं आता जर्फ होते हैं हमेशा मुजाफ बनते हैं। तो हम्म कुल भी क्या होता है? हमेशा मुजाफ बन के आता है। तो हम्म उस पे तनवीन नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मुजाफ इला पे तनवीन आ ही नहीं सकती। तो फिर यहाँ पे तनवीन क्यों आ रही है? यहाँ पे वजह नहीं हम्म बताई, मैं आपको बता रही हूँ। जब भी इस कुल का मुजाफ इला मिसिंग होगा ना। ये आगे मुजाफिले नहीं बताया है हाँ, नहीं बताया, इसलिए एक पेश एक्स्ट्रा डाल दी। अगर मुजाफ हम्म इला आता तो कुल्लू होता ना, या कुल्ला होता, या कुल्ली होता, है ना? हम्म हरकत तो एक ही होती ना। हम्म लेकिन चूंकि अब मुजाफ इला को छुपा दिया है, तो उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा पेश आ गया। और ये यहाँ भी आएगा, मैं इस रूल को दोहराऊंगी, और ये आपको पता चल जाएगा। ठीक है। पता होना हम्म चाहिए क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि कुल अतुल के बारे में कहा जाता है कि हमेशा मुजाफ बनता है। अब हम्म जर्फ जो होते हैं, जर्फ के ऊपर हमेशा एक हरकत आती है, वो हमेशा मुजाफ बनते हैं। अगर आप दो हम्म हरकतें देखेंगे तो वजह पूछेंगे ना, कि जर्फ पे तो एक ही हरकत आती है, चाहे जेर हो, जबर हो, पेश हो, एक ही हरकत आती है। जैसे वो मिन के बाद कबलू होता है वे वही वाली बात है। उसका हम्म मुजाफिला मिसिंग होता है, तो वहां पर मिन के बाद जेर आनी चाहिए, वो जेर नहीं देते, पेश दे देते हैं, हम्म ताकि पता चल जाए कि इसके आगे इसका मुजाफिला मिसिंग है। अब इसका कैसे हम्म, पता चलेगा? कुल्लू का कि इसका मुजाफ, तो इसको डबल पेश दे देते क्योंकि हैं। इसको तनवीन दे दी बस ये मैंने बात बता दी, अभी आपको याद रहे। अच्छा, उसके बाद कानितून क्या पढ़े? Plural of a kind. Plural of kanat, one who has kunut, kaf nun ta. Kunut literally means to be obedient. What kind of obedience? With humility and submissiveness, and constantly, all the time, and calmness, with focus and contentment. For example, we are to have kunut in salat, to pray with humbleness, focus,
Kunut is of two types. One, general, the humility and submission of everything to Allah, the rocks, the trees, the laws of nature that Allah subhanahu wa ta'ala has fixed, and the creation abides by these laws. This is their kunut or obedience to Allah. The sun rises from the same place. The disbelievers are even in kunut because they cannot escape the decision of Allah subhanahu wa ta'ala. Two, khas, or specific, which is special. Ibadah, Zumair 9, the one who is qanit when the hours of the night, doing sajda and doing salah. कानित, कानित वो होता है जो अगर फर्ज करें वो पढ़ता है, तहज्जुद पढ़ता है, तो वो उसके ऊपर हमेशा तहज्जुद पढ़ता है। वो ये नहीं कि आज पढ़े कल नहीं पढ़े, नहीं, ऐसी बात का कोई होता भी नहीं। और देखिए कायनात की हर चीज कानित है। ये कानितून का लफ्ज उसके लिए ज्यादा इस्तेमाल होता है क्योंकि वो कानित है। कुनूत जो है ना, मतलब है एक चीज पे डट जाना, पक्का पक्का ओबीडियंट हो जाना। यानी ये नहीं कि हम जैसे हम होते हैं, कब आज वादा करते हैं नमाज, कभी नमाज नहीं छोड़ेंगे, कल फिर छोड़ी होती है ना। तो ये वाली बात नहीं होती। अब उनके पास तो चॉइस नहीं है ना, उनको अल्लाह ने हुक्म दिया है, उनके पास चॉइस कभी नहीं है। हमारे पास चॉइस है, और चॉइस हमारा क्या टेस्ट बन गया है कि हम क्या करते हैं। किसी के पास भी चॉइस नहीं है सिवाय इंसानों और जिन्नों के। इसलिए तो हम फसाद करते हैं, इसलिए तो हम गुनाह करते हैं। तो हमारे पास भी नहीं होती। हाँ, तो अब ये है ना, अब ये हमारा टेस्ट है ना। ये हमें दे दिया गया और हमें दुनिया में भेज दिया गया। अब दिल चाहे तो कानित बनो, तो दिल चाहे तो जो मर्जी है करो। एक टाइम है, लिमिट में जो मर्जी है कर लो, उसके बाद तो मेरे पास ही आना है। जब तक तुम्हारे पास वो है, पावर है, हर चीज तुम्हारे अंडर में है, ठीक है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, है ना। जब ये पावर छिन जाती है तो फिर तो चूंटी भी आप पे हावी हो जाती है ना। आप उसको भी नहीं रोक सकते अपने ऊपर आने से। एक चूंटी क्या बड़े से चीज बड़ा होती है। शख्स ही मर जाए तो फिर क्या होता है? कोई कुछ नहीं कर सकते, बस आप गए। गए, गए तो गए, और ये टाइम मोमेंट खत्म हो गया। वो खुद भी कुछ नहीं कर सकता। वो चाहे ना मैं नमाज पढ़ूं, मैं अल्लाह का जिक्र करूं, सही बात है। सबसे बड़ा पछतावा तो कब्र में यही होगा कि हम कुछ नहीं कर सकेंगे। अगर करेंगे भी तो 1000 बार भी करेंगे, फायदा नहीं होने वाला। क्योंकि टाइम, पेपर आपका टाइम ओवर हो गया, पेपर ले लिया गया, अब आप सफे भर रहे हैं बैठ के, क्या फायदा, वो तो नहीं लिए जाएंगे ना। जी। आपका पेपर तो चला गया टीचर के पास। वो एक टाइम था, उसके अंदर अंदर आप सब करना था, वो आपने ऐसे ही गंवा दिया इधर उधर ताड़ने में, तो वो खत्म हो गया। तो बदीउ क्या है, बा दाल ऐन। Adal ain, to make something for the first time without a previous specimen it never existed before. Used from one who creates something whose specimen never existed before. Bid'ah is from the same root, something that is completely new, an innovation in the deen. Allah बिद्दत इसी से subhanahu निकला है ना, बिद्दत wa ta'ala. जहन्नम में लेके जाने वाला अमल है बिद्दत। हम नेकी के नाम पे बिद्दत कर रहे होते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि हम नेकी कर रहे हैं या बिद्दत कर रहे हैं। इसलिए दीन का इल्म सीखना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग जो है ना, वो नेकी समझ के करते रहते हैं, लेकिन वो तो नेकी बिदअत होती नहीं। मतलब ये नहीं कोई नई चीज निकाल लेना अपनी तरफ से। बिल्कुल बिल्कुल नई चीज, दीन में नई, दीन तो कंप्लीट हो जिसकी ना चुका है ना। यही तो बता रहे हैं, हम इसको पढ़े तो आपको समझ आएगी ना। समथिंग हुज, यहां से पढ़े, ये यूज्ड ऑफ वन, यूज फॉर वन, क्रिएट्स। Used for where is that? Oh, used for one who creates something whose specimen never existed before. Bid'ah is from the same root, something that is completely new, an innovation in the deen. Allah subhanahu wa ta'ala is the originator of the heavens and the earth. He created it. सही है ना। तो ये है बिद्दत, इसी से बिद्दत बना हुआ है, इसी से बदियुस समा। कोई चीज कोई काम पहली बार करना, और जितने पीछे उसको फॉलो करेंगे सबका गुनाह उसको जाएगा। इसलिए अपने सोच समझ के किसी को फॉलो करें, और सोच समझ के कोई काम करें, बहुत जरूरी है। वरना जो आपको फॉलो करेंगे उनका भी आपको कदा, खाफ दुआद बिया। Qada is to make a final decision concerning something. सही है, समझ आ गई। कदा क्या होती है, किसी काम को पूरा कर देना, फैसला कर लेना उसके बारे में कि ये करना है, ठीक है ना।
अब यकूलू ही सेज टू इट, ये मैंने पढ़ दिया था, Um, यहाँ से पढ़े। Waqala, and he said, Allazina, those who la not ya'lamuna, they know Lola, why not? Yukallimuna, he speaks to us, Allahu, हम्म, Allah, au, or इसको पढ़ ले। कुन Kaf, Waw, Noon, be. कैसे बने? अच्छा, काफ व नून से कवाना माजी बनेगा ना। अब मुझे बताएं कि इसका माजी क्या बनेगा, कवाना ही रहेगा या कुछ और बनेगा? Ana. काना, क्योंकि वो से पहले जबर है तो काना बन जाएगा। अब मुजारे क्या बनेगा? यकवुनु, Yakunu, यकवुनु, ठीक है, सही है, यकवुनु। अब बनाए यकवुलू की तरह बनाए ना, मुजारे बना, मुजारे में शुरू में लामते मुजारे और आखिर में नून पे पेच, यकवुनु। नसरा यनसुरु। अब इसको बनाए, कैसे बनाएंगे? uh, वाव को पीछे ले जाएंगे, वो पीछे, वाव को, हाँ, पेज सुकून, को पीछे ले जाएंगे और तो फिर यकून हो गया। ठीक है। अब कंपैटिबिलिटी है, अगर कंपैटिबिलिटी ना होती तो हम उसको वाव को चेंज पेज करते। चाहिए होता है जी। हाँ, चेंज करते, तो ये आपका हम्म यकून बन गया। अब आपने इसी से अमर बनाना है ना, तो अमर कैसे बनता है? इसको अब हटा देंगे जी, और यहाँ इसको को। साकिन कर देंगे। ठीक है। हम्म अब हमारे हम्म पास दो साकिन आ गए। जी। ठीक है ना, ये भी साकिन है, एक हरफ में दो साकिन नहीं रह सकते। वाव को गिरा देंगे। हाँ, तो फिर कमजोर की शामत आती है, हमेशा शामत हम्म किसकी आती है? कमजोर की। हाँ, वीक को गिराया जाता है। ठीक है, तो ये हम्म कुन बन जाएगा। हम्म अब एक आपको बनाने आ गए तो आप सारे बना लेंगे। ठीक है, हम्म तो ये कुन बन गया। फयकूनु, कुन हो गया, फिले अमर बन गया। हो जा, बी, हो जा, फयकूनु, पस वो हो जाता है, एंड इट बिकम्स। जी। ये भी उसी रूट वर्ड से बना हुआ है, काफ व नून से ही बना हुआ है। सही है, काना यकून मुजारे हम्म बना हुआ है ना। अच्छा, हम्म फा गिव्स द मीनिंग ऑफ इमीडिएटली, फौरन। मैंने आपको बताया था ना, हम्म फा किसका मीनिंग देता है? फौरन फौरन। का मीनिंग देता है। जी। वो कुन कहता है और वो फौरन हो जाता है। वो कहता है बी, बस वो हो जाता है, फौरन हो जाता है, देर नहीं लगती फिर उसमें, हम्म क्योंकि हर चीज अल्लाह को बे कर रही है ना। हम्म विदाउट डिले। तो फा जब भी आता है उसका मानी होता है फौरन। जी। जहां भी फौ आएगा उसका मीनिंग होगा फौरन। अब आगे पढ़े, Um, इमीडिएटली। Allah subhanahu wa ta'ala is saying that it is not difficult to create a human being without a father. हम्म Example, Isa. If he can create the heavens and the earth, can he not create a human being? तो अब क्या है इसमें? डिफिकल्ट टू क्रिएट ए ह्यूमन बीइंग, कोई मुश्किल विदाउट अ फादर, कोई मुश्किल नहीं है अल्लाह के लिए। अल्लाह के लिए, अल्लाह ने तो कौन कहना है और वो हो जाता है। आदम अलैहिस्सलाम को कैसे बनाया? हम्म ईसा अलैहिस्सलाम को कैसे बनाया? जी। और कौन कौन किस किस को बनाया? उजैर अलैहिस्सलाम को कैसे दोबारा, वो देखो परिंदे रखे, परिंदों का मीट रखा दीवारों पे और वो बर्ड्स बन गए। इंसान को अल्लाह ने अपनी इज़्ज़त से इतनी ताकत दे दी। अब ईसा अलैहिस्सलाम क्या क्या नहीं करते थे, मिट्टी के परिंदे बनाते थे, फूंक मारते थे, वो उड़ने लग जाते थे, मुर्दों को जिंदा कर देते थे। हम्म ठीक है, तो ये अल्लाह ने उनको, अल्लाह की इज़्ज़त से करते थे, खुद तो कोई नहीं कर सकता। जी। खुद से कोई कुछ नहीं कर, अल्लाह के इज़्ज़त से होता है। अल्लाह ताला दिखाते हैं, जब भी कोई नबी आता है तो उसको वही मुआजिज़ा देते हैं जो हम्म उस जमाने का की टॉप पे चीज होती है। जैसे कुरान हम्म आया तो जुबान अरबी की बहुत टॉप पे थी, इनको हम्म बड़ी महारत थी अपनी जुबान में। ऐसा हम्म ऐसा शेर कहते थे, अल्लाह ने कुरान उतारा, चलो, हम्म ताकि इसको इसके कोई बना ना सके और फिर ईमान ले आए। हम्म वो इतने बड़े आजकल बड़े हम वो देख जादूगर, रहे हैं मूसा अलैहिस्सलाम के इतने बड़े बड़े जादूगर थे, तो वहां पे उसको असा दे दिया, हम्म है ना, वो सांप बन के सबको निगल जाता था, हम्म है ना। तो जी। उस वक्त जादू का आजकल हम वो जोर देख था। रहे हैं कि आपने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का भेजा था ना, तो उसमें भी वो उनसे यही कहते हैं ना, वो कि तुम तो शिफा दे देते हो। उस पे हम्म वो कहते हैं कि नहीं, मैं मैं अल्लाह नहीं के देती, इज़्ज़त से अल्लाह कर रहा हूँ। चाहते हैं तो हो जाता है जी। अल्लाह चाहते तो इंसान को यही कहना चाहिए, मेरा क्या कमाल है, चाहे आपके पास जितना बड़ा कमाल भी है तो अल्लाह के इज़्ज़त से, अल्लाह ने आपको दिया है ना, इसलिए तो कहते हैं ना,
तमाम की तमाम तारीफें और तमाम के तमाम शुक्र अल्लाह के लिए। जी। किसी बंदे का शुक्रिया अदा करते हैं तो उसके दिल में किसने डाला आपके लिए कि वो आपकी हेल्प करे? अल्लाह ने हम्म। डाला। कोई जी। बंदा आपकी तारीफ करता है तो किसने उसके दिल में डाला कि वो आपकी तारीफ करे? अल्लाह ने डाला। और वो हुनर जी। जिस पे वो तारीफ कर रहे हैं वो भी तो अल्लाह ने दिया है, तो फिर क्या है? सही है। तो हमारे हम्म। पास तो कुछ भी अपना नहीं है, एक सांस तक अपनी नहीं है। हम्म। तो इफ ही कैन क्रिएट द हेवन, हर सांस पे शुक्र करे, जी। एंड द अर्थ, ही कैन ही नॉट क्रिएट अ ह्यूमन बीइंग? सही है। अब ये कितनी बड़ी बात है, क्रिएशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, अर्थ, हेवन। ये ये सबसे ज्यादा मुश्किल काम है। जी। जी। ये जो क्रिएशन, इस्लाम इंसान की सिर्फ एक आंख देखे, पूरी फैक्ट्री है अंदर। लेंस तो बना जी। लेते हैं लेकिन पीछे वाले खत्म हो जाए ना तो लेंस भी कुछ नहीं करते। पीछे हम्म। भी चीजें होती हैं ना। हम्म। तो वैसे भी इतना सालों में हमने कौन से तीर मार लिया, मतलब बहुत सी चीजें जो अब भी नहीं कर सकते हैं, मतलब बहुत सी ऐसी चीजें जो इंसान को अभी तक समझ ही नहीं आई है। अब भी अल्लाह इधर ना चाहे तो। अब भी रिपोर्ट आए ना, ये वैक्यूम वगैरह आ गए ना घरों में। हम्म। वो हम्म। बिल्कुल आप छोड़ दें बस, हम्म। वो आप चले जाएं, उसको ऑन कर दें, उसको एक दफा हम्म। लगा दें। उसको पता है मैंने किस किस रूम में जाना है, मैंने सीढ़ियों से नीचे नहीं जाना, मैंने गिरना नहीं, मेरा ये पाथ है, मैंने इसके अंदर जाना है। हम्म। उसको इतना पता है। और अगर वो कहीं फंस जाए तो वो क्या है, बाकायदा बोल के बताती है आपको लाउडली कि मैं फंस गई हूँ यहाँ पे, फंस गया हूँ, या हम्म। फंस, लेडी की आवाज आती है। लेकिन जान हम्म। तो नहीं डाल सकते ना, कितना कुछ भी जी। कर लें। हम्म। तो हैरान होते हैं हम लोग इंसान की भी उस पे, लेकिन वो नहीं कर सकते जो अल्लाह ने किया है, ये अल्लाह जो करता है। अब देखेंगे, हम्म। सैलाब कोई रोक के बताए? ये बारिशें कोई देखो, रोक के बताए? देखो देखो कि कितनी चीजें हैं। मैं उस दिन बच्चों को बताई थी, हमारे एकदम ना इतनी तेज हवा चलना शुरू हो गई थी, तो मैं यही कह रही थी कि देखो हमने कितनी तरक्की कर ली। लेकिन वैसे हम चाहें तो कुछ भी नहीं कर सकते, अब इतनी तेज हवा चल रही है। लेकिन कितनी दरख्त गिर रहे हैं, कहीं कुछ गिर रहा है, लेकिन कोई नहीं इतनी रोक। बड़ी बड़ी गाड़ियां घरों के अंदर घुस गई सैलाब में, उनके गेट फाड़ हम्म। के अंदर उनके घरों में। और दरख्त भी बीच में कटे हुए उन गाड़ियों के अंदर घुसे हुए हैं, उनके हम्म। दरवाजे तोड़ के उनके अंदर घुसे हुए हैं। तो ये, अब कल मेरे पास यहाँ पे बारिश हुई है अर्ली मॉर्निंग, जैसे बच्चे स्कूल ना जाने का टाइम होता है ना, 8 से पहले की बात है। तो इतनी हैवी रेन थी, लेकिन शुक्र है कि वो 4 मिनट से भी ज्यादा नहीं रही। और यहाँ पे इतने अच्छा। अच्छे इंतजाम है, तो थोड़ी देर में पता ही नहीं चलता कि बारिश हुई भी है कि नहीं। हाँ, ये तो सब पता ही कुछ नहीं वाइप चलता। आउट हो जाता है ना, तो बिल्कुल भी नहीं पता हम्म। चलता। लेकिन जहां पे कुछ इंतजाम भी ना हो, नाले भी भर जाएं या फिर चले हम किस तरफ निकल गए, तो वह मैं बता रही हूँ कि अल्लाह की कोई भी, यानी हर चीज देखें, आग को पानी बुझा रहा है, आग हम्म। पावरफुल है ना। आग जंगलों में लग जाती तो कितना मुश्किल हो जाता है, अमेरिका में लगी थी ना पीछे, कितने जी। घर जी। खत्म हो गए थे, कितने बड़े बड़े लोगों के बड़े बड़े घर एलए में लगी थी ना। एलए में लगी थी। हम्म। तो कोई नहीं कुछ कर सका, भाग्य सिवाय हम्म। रन अवे करने के। जी। और और क्लोज एरिया अल्लाह था, ने, सारे बड़े बड़े लोग रहते थे सारे। हाँ, फिर अल्लाह ने ही रोकी ना, बारिश हुई या कुछ हुआ वो रुकी। इंसान में तो इतनी पावर नहीं है कि इतनी बड़ी आग को बुझा सके। इसी तरह जी। पानी है, पानी आग को भी खत्म कर देता है, वो उससे ज्यादा पावरफुल है। हम्म। ठीक है। विंड है, विंड कितनी पावरफुल, हर चीज को उड़ा के ले जाती है। हम्म। यानी जो भी आप, ये अल्लाह के लश्कर है ना, जी। अल्लाह की फौजें हैं ये। जी। जिस तरह किसी की मुल्क की आर्मी होती है, तो अल्लाह ताला की भी आर्मी है ना। हम्म। तो ये सारी चीजें अल्लाह की ताकत है। जी। देखें, एक वो छोटी सी डंडी दल आती है ना, आपको पता होगा शायद, हम्म। वो ग्रीन ग्रास ऊपर भी कहते हैं उसको शायद, हम्म। हम्म। है ना, वो पूरा जी। आती है ना, मैंने खुद देखा है। मैं छोटी अच्छा। थी ना तो मैं गांव में थी। तो हम्म। हरे, ऐसे ही गर्मियों का मौसम, हरे भरे दरख्त, फ्रूट लगे हुए, बाग और जमीनें और फसलें, पूरे खेत लहला रहे हैं। और वो हम्म। गुजरता था और उसके बाद कुछ भी नहीं रहता था। हम्म। पता नहीं कैसे वो, और इतना होता है आसमान नजर नहीं आता था जब वो हाँ। आता था। तो हम्म। उसके बाद ना कोई दरख्त पे फल, ना दरख्त के ऊपर कोई कोई चीज नहीं। अच्छा। सफाया।
तो वो क्या हम्म है, वो भी अल्लाह के लश्कर है। हम्म इसी तरह अब चूहे निकल आते हैं कभी, जब आप देखें तो जमीन से चूहे निकलने शुरू हो जाते हैं। तो हम्म हर तरफ चूहे ही चूहे चूहे चूहे। कराची में एक दफा मेरे हस्बैंड बताते आया था, वो छोटे थे तो वो इस तरह के जमीन में से उबल रहे थे। अच्छा। हाँ, ताउन की बीमारी भी फैलती है ना उससे, तो ये भी जी क्या जी, है। हाँ सुना था हमने एक दफा जी। हाँ, इसी तरह मेंढक निकल आते हैं, हम्म सारी चीजें। आप देखते हैं कभी घरों में, आपने देखा होगा, अल्लाह का शुक्र है कि मेरा वास्ता नहीं पड़ा, लेकिन मैं सुनती हूँ, लोग मुझे, मेरे स्टूडेंट मुझे बताते हैं कि हमारा इतना खर्चा हो गया, हमारे घर में कॉकरोच आ गया और हमने इतनी खत्म करने की कोशिश नहीं हुए, फिर आखिर हमें बुलाना पड़ा उनको। हम्म तो इतना खर्चा हो गया और अभी वो कह रहे हैं हम फिर दोबारा आएंगे, फिर इतना ही खर्चा होगा, यानी एक दफा में नहीं खत्म होते। फिर इसी जी तरह जो बेड बग्स होते हैं, आप देखिए छोटी छोटी चीजें, फिर मच्छर मॉस्किटो जो आ जाता हम्म है ना। अगले दिन हम पार्क में गए हुए, अल्लाह के शुक्र है मुझे नहीं काटते, मैं पता ही नहीं चलता, लेकिन मेरे पास जो बंदा खड़ा हुआ है ना, कोई जिसको काटते हैं वो बेचारा तो कभी इधर तो हम्म कभी इधर हाथ मार रहा है, इधर हाथ मार रहा है। हम्म, तो मेरे सामने मेरे दामाद है, तो छोटी शर्ट पहनते, गर्मियों के वो होते हैं ना, तो बार अच्छा बार जी आके उनको काट रहे, आके उनकी वाइफ ने आके वो स्टिकर से होते हैं कोई वो लगाए। जी। तो फिर थोड़ी देर उनको मतलब है करीब आना, कुछ होता है ना कुछ मेडिकली, तो वो नर्स है तो उनको पता होता है ज्यादा क्या अट्रैक्ट चीज। करते हैं जी, मुझे भी हाँ, बहुत काटते हैं। हाँ मुझे नहीं काटते, मैं वही उसके साथ ही खड़ी हूँ, मैंने कहा मुझे तो कोई नहीं काट रहा, आपको काटे जा रहे हैं, कभी इधर हाथ मारते, कभी फिर मैंने कहा अट्रैक्ट चले होता है तो यहाँ से अट्रैक्ट निकल, करता है, हाँ जी। निकल चलते हैं, अभी घरों को चलते हैं, क्योंकि मगरिब से ऊपर टाइम हो गया था, मगरिब का नमाज का भी टाइम हो गया था। जी जी। तो ऐसे मैं बैक यार्ड में कई दफा होती हूँ, बच्चे आए होते तो उनको, चले अंदर चले, मच्छर आ गए, मच्छर आ गए, मैंने कहा मुझे तो कोई नहीं काट रहे, नजर भी नहीं आ रहे ना काट रहे। ये बड़ी ब्लेसिंग होती है जिनको नहीं काटते। मुझे नहीं काटते, मेरे करीब भी नहीं आते, पता नहीं। तो अल्लाह हम्म का शुक्र है, ऐसी चीजों से नहीं वास्ता पड़ता। जी अच्छा, तो यहाँ पर क्या है, ये अल्लाह ताला के लश्कर हैं, अल्लाह ताला की वो है। अल्लाह ताला जिस चीज से भी चाहे आपको डिस्ट्रॉय कर सकता है, चाहे पानी है, हम्म हवा है, जलजले देखे ना, जी जमीन जब फटती है, रोड, गाड़ियां आधी इधर आधी उधर आ रही हैं तो बीच में गिर रही हैं उसमें। कितना बेबस दे वो वीडियो। 2005 में जो आया था जलजला, आपको याद है ना, पूरा जो है एबटाबाद के इलाका और वो सारा जितने भी इलाके थे, वो सारे बेचारे, कितने बच्चे यतीम हो गए, अब तो वो जवान हो गए, 2005 की बात है। जी जी। कितने कितने यतीम खाने बन गए थे, माँ बाप चले गए थे बच्चों के। हम्म तो ये बस पनाह ही मांगनी चाहिए। जी और फिर अल्लाह ताला ये भी कहते हैं कुरान में कि जो कुछ भी तुम्हें पेश आता है, तुम्हारे अपने हाथों से पेश आता है। हम्म, मैंने तो अपनी रहमत, मेरी रहमत तो बहुत वसी है, हर चीज हम्म, पे भारी है, मेरे गजब पे भारी है। ऐसा ही है। अल्लाह की जो मर्सी होती है ना, उसके 100 अगर आप पार्ट करें ना, हिस्से करें, पार्ट्स या डिवाइड करें तो 100 है। सिर्फ एक दुनिया हम्म में भेजा है, 99 अल्लाह ने अपने पास रखे हैं। हम्म और उसकी वजह से जानवर देखो अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं, इंसान अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं, है ना। किस हम्म तरह एक मुर्गी भी अपने बच्चों को कैसे बचाती है, चील से जान पे खेल हम्म जाती है। हम्म इसी तरह जंगली जानवर अपने बच्चों को बचाते हैं। कोई भी है, अल्लाह ने उनके दिमाग, उनको भी हिदायत दी जितनी उनको जरूरत है, अल्लाह ने उनको भी हिदायत दी है, तुमने क्या खाना है, तुमने गोश्त खाना है, तुमने घास नहीं खाना। वो बेचारा हम्म, भूखा मर जाता है गोश्त के इंतजार में, जो घास खाते हैं वो घास ही खाते हैं। सही बात है। हम्म, तो उन हर एक अपना अपना फूड है, उनको पता है उन्होंने क्या खाना है। घास खा के देखे ना, वो मैं अक्सर, हम गुजरते हैं यहाँ से ना तो आज ही वो बात हो रही थी, मैं बाहर बैठी हुई तो एक चूंटी बेचारी खुराक की तलाश में हमारे बैकयार्ड में, तो वो सारा फर्श है ना बना हुआ, तो वो घूमे जा रही, मुझे जी कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए खाने को। तो मैं उसको देखे हम्म जा रही, तो मैंने अपनी बेटी को बोला, मैंने कहा देखो बेचारी के लिए कुछ खाने के लिए नहीं, अंदर से और डाल दो, इतनी चक्कर हम्म लगा रही है। तो कहती नहीं मम्मा, ये फिर बहुत ज्यादा आ जाते हैं, तुम नहीं। एक हम्म चूंटी थी सिर्फ। अच्छा, हम्म तो ये कहती है घास क्यों नहीं खा लेती, आधा घास है ना, तो कहती है घास क्यों नहीं खाती, ग्रास का। मैंने कहा नहीं, उसको नहीं खाना ग्रास, अल्लाह ने उसको हुक्म नहीं दिया हम्म कि तुम ग्रास खाओ। तो आज ही अभी थोड़ी देर पहले हम्म, ये बात हुई है, बाहर धूप में बैठे हुए थे हम लोग। जी तो इस तरह चीजें हैं, आप गौर करें तो बहुत कुछ होता है। फिर बेचारी ने पता नहीं हम्म खाया कुछ, इतना उसने राउंड लगाए हर तरफ हर तरफ, लेकिन कुछ नहीं मिला उसको। तो हम्म अब डालें तो फिर वो ये वो होता है यही कि बात फिर है ना, अगर हम दे दें तो वो और आ जाएंगे।
यहाँ तो हम स्क्विरल्स को भी नहीं डालते, मैं वहां पे सबको डालती थी, मैं ही डालती थी पूरे मोहल्ले में। और सब मुझे हम्म। कहते थे तुमने ये इनको पाल रखा है ये। तो मैं कहती थी बेचारी इनके भी तो पेट है ना, बच्चों के लिए भी लेके जाना है, और स्नो पड़ी हुई होती है, भूखे होते हैं। तो हम्म। यानी हमने खाया तो उनको क्यों भूखा मारे। तो वो करके तो हम्म। मैं कभी बैकयार्ड में डाल दी, कभी मैं बाहर डाल आती थी कुछ ना कुछ। मेरे हस्बैंड तो हम्म। बाकायदा वो रॉ पीनट्स होते हैं ना, वो ला के वो डालते थे। तो मैंने कहा घर से दूर दूर डालें, घर के पास नहीं डालें, फिर हमारी छतों पे आके सुराख करेंगे और ये वो सर्दियों में। कहते हैं कुछ नहीं होता। लेकिन यहाँ हम नहीं कर सकते, यहाँ हम नहीं हम भी कर यहाँ पे सकते। डालते थे ना बर्ड्स को, जो बर्ड फीड होती है ना वो हाँ डालते थे, लेकिन उसकी वजह से इतने आने लग गए तो थे वो वो हाँ, फिर इसलिए इनको थोड़ा ना कब। हाई रखते हैं, बर्ड फीड वाले को ना थोड़ा दरख्त के ऊपर कहीं करके, और कवर हम्म। करके रखते हैं, वो मैंने देखा है लोगों ने बांधे हुए हैं। तो इस फिर तरीके से हमने ना, हटा दिया क्योंकि वो इतने आने लग गए थे, सब लोग डिस्टर्ब हो रहे थे तो उसकी वही वजह से। खा रहे हैं, हाँ वही खा जाते हैं फिर आके, है ना। जी जी जी, तो तो ये फिर मसले हमने कहा होते क्या हैं। करें। तो ये उसका कोई है। तरीका नहीं होता अगर आपको कोई बर्ड फीड कहीं डालना हो, उसका कोई ये वाली तरीका नहीं आयत होता है। याद करने में, ये बड़ी अच्छी दुआ है। जब भी मुझे कोई मुश्किल आती है, वैजा कदा अमरन फ़इज़ा यकूलु कुन फयकून। इसको एज अ दुआ हम्म। के तौर पे भी, यानी जब भी आप देखेंगे कोई काम आपका नहीं हो रहा, तो अल्लाह ताला से दुआ मांग के, अल्लाह ताला कुन कह दे, तेरा एक कुन हम्म। कहने की देर मेरा काम हो जाएगा। मसलन कोई प्रॉब्लम, बीमारी हो पढ़ गए के कुछ। आए। सही है ना। हाँ, ये जो पीछे पढ़ के आए। हाँ ये वाली, ये सूरह यासीन में भी आती है ना, बिल्कुल आखिर हम्म। में आखिरी सफ़े पे आती है। हम्म। फैजा का हम्म। दामरन, यानी जब भी अल्लाह ताला इरादा करते हैं किसी काम का कि कोई काम हो जाए, तो अल्लाह सिर्फ कुन कहते हैं। हम अल्लाह के लिए सिर्फ कुन कहना होता है, और हमारा इतनी बड़ी मुश्किल हल हो जाती है। तो अल्लाह पे पूरे यकीन के साथ कहे कि अल्लाह ताला तू कुन कह दे, बहुत हो गया, बहुत तकलीफ सह ली मैंने, ये है, और देखना कितना मुश्किल हो रहा है। तो आजकल ना मेरी लेफ्ट टांग में भी थोड़ा सा मसला हुआ है, तो जब से घर मूव किया, थोड़ा शायद ज्यादा प्रेशर आ गया मेरे ऊपर। तो वो हाँ तो जी। मैं बस यही कहती रहती हूँ, अल्लाह ताला तू बस कर दे अभी, क्योंकि बच्चों स्टूडेंट को पढ़ाना है, मुझे और कोई मुश्किल नहीं होती। मैंने कल ग्रोसरी की है, मैं बाहर जब चाहे चली जाती हूँ, वॉक भी कर लेती हूँ। लेकिन मैं जब बैठती हूँ हम्म। ना, फिर मुझसे उठा नहीं जाता, फिर बेड से रात को उठा नहीं जाता। 15 जो हम्म। होते हैं ना मेरे कदम, वो बिल्कुल ही जैसे मैं बहुत पेन में होती हूँ। उसके बाद हम्म। मैं थोड़ा चलना शुरू कर देती हूँ, तो वो नमाज भी पढ़ लेती हूँ, सब कुछ कर लेती हूँ, नमाज भी खड़े होके पढ़ती हूँ पूरा सही। तो हम्म। अब ये अदा है कर ना दे। थोड़ा, हालांकि मेरे सब अल्ट्रासाउंड वगैरह भी हैं, कल भी एक मेरा टेस्ट होना है, तो मैंने जाना है उधर भी। दो चार एक्सरे भी हम्म। हो चुके, एक्सरे तो बहुत ज्यादा लिए थे। और उसके हम्म। बाद मेरे अल्ट्रासाउंड एक पहले भी हो चुका है, लेकिन वो कह रहे हैं अब स्पेशली तुम अपने घुटने का करवाओ, ताकि हमें पता चले कि इसमें तो कुछ नहीं है, क्योंकि तुम्हारी प्रॉब्लम जा नहीं रही, कोई दवाई असर अच्छा। नहीं कर रही, कुछ नहीं। तो कल मैं लाई थी अच्छा। है हल्दी जो होती है ना, वो जो, वो भी मेरा एक नया एक्सपीरियंस है, वो अदरक की तरह जो हल्दी आती है। तो कच्ची वो हल्दी जो आपको होती है। आपकी उंगली का जो होता है ना, पोर होता है, उतनी डालनी होती है, क्रश करके ना। तो हम्म। वो आपने डालनी होती है, और उसके पानी में डालनी, इतना उसका, मैंने जब उस काटी है तो मेरे हाथ भी पीले हो गए, इतना जी कलर उसमें। और फिर जब मैंने जी बुआली, तो जी। पानी भी डार्क कलर का, जैसे जर्दे का कोई हम्म। डार्क कलर नहीं होता, वैसा। हम्म। और पीने में बड़े मजे का था। ये नहीं है कि पीने में हम्म। मुश्किल हो। आप दूसरी भी जो हल्दी दूध हम्म। में डालते हैं, वो पीने में थोड़ी मुश्किल होती है। पता नहीं हम्म। उसमें कुछ मिक्स किया होता है, उससे मैं बिलीव भी नहीं करती इतना। तो ये वो वाली मैं जो, लाती हूँ, जो हम सालन में अदरक लहसुन डालते हैं ना, मैं उसके साथ थोड़ा सा ग्रेट करके डालती हूँ। हाँ ये अगर वो कॉफी, ये बच्चों को अगर आप पिलाए कभी ना, ना, ज्यादा नहीं, हाँ, ये अगर आप कभी इनको। हल्दी जो है ना, ये आप अपनी थोड़ी सी कॉफी में ग्रेट करके डालेंगी ना, उसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और ये तो आपने अच्छा बताया, अभी मैंने कॉफी पी है ना आने से पहले क्लास में, तो वो कॉफी मुझे बिल्कुल बन मजा लगी। हम्म। क्योंकि ये थोड़ी एक्स्ट्रा जो है ना, इसका वो होती है बारीक पिसी हुई, और आपने देखी होगी ना। हम्म। तो एक हम्म। होती है थोड़ी मोटे दानेदार होती है इंस्टेंट कॉफी, और एक ये होती है बिल्कुल पाउडर टाइप। हम्म। तो वो हम, मेरी बेटी ले आई है, तो वो मैंने पी, तो मुझे उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगा, मैंने दो थोड़ी और भी डाली, मैंने कहा कड़क हो जाए, थोड़ा पढ़ाना है मुझे। तो हम्म। आपने अच्छा बताया कि मैं उसमें वो डाल। ये फायदा भी बहुत करती है, अगर आप इसको थोड़ा सा हल्दी को हल्का सा ग्रेट करके और कॉफी में डाल के बना के पी लेंगी ना, और तो इतनी आप। मिलती है यहाँ पे तो। जी जी, मैं तो हर हफ्ते लाती हूँ। हाँ बहुत अच्छी बात है। तो मैं कल ले आई काफी सारी, मुझे नजर आ गई फ्रेश, तो मैंने कहा चले मैं ले जी जी। जाती हूँ, और मुझे जरूरत भी थी इसके लिए, क्योंकि इन्फ्लेमेशन में अच्छी होती हम्म। है ना।
तो मैं हम्म दूसरी पी रही थी तो उसमें मैं बिलीव नहीं करती, मैंने कहा वो तो ऐसे ही पता नहीं कहते हैं चौक होता है ना, उसी में कलर डाल के हम्म बनाया होता है पीस हम्म के। हम्म। तो वो लेनी, जब ये जो चीज कॉस्को आप की भी पीस के ले सकते हैं, जैसे काली मिर्च, तो कभी भी पिसी हुई ना लाएं। जी जी, मैं तो नहीं लाती जी। नहीं लाएं, यही वाली यूज करें। क्या पता क्या हम्म डाला हुआ है अंदर। हम्म। ये ना कॉस्को पे भी मिलती है एक हल्दी, बहुत अच्छी वाली होती है वो, या तो मैं आपको पिक्चर भेजूंगी अगर आप हाँ लोगों के पिक्चर घर भेज पे। देना, तो मेरी बेटियां तो रोज जाती है ना कॉस्को में, जी तो जी। इंशाल्लाह मैं मंगा लूंगी। तो अगर हल्दी अच्छी आपके वाली यहाँ पर खाने भी में भी ऑनलाइन डालूंगी। मिलती अब देखिए मेरा खाना जो बनता है ना, मैं आपको बताती हूँ, रिकॉर्डिंग भी हो रही है, कई लोगों का फायदा होगा। मैं जब है। डालती हूँ ना, तो मैं ये हम्म नहीं डालती कि मैं मिर्ची डाली और इधर से हल्दी डाली और इधर से वो डाला, 10 बर्तन आपने उठा ले, डिब्बे उतारे और फिर डाला, मैं मिक्स कर देती हूँ। उसमें मैं जीरा भी डालती हूँ, हम्म हल्दी भी, कोरिएंडर पाउडर भी, और ये भी है थोड़ा गर्म मसाला भी, पिसी सारी चीजें पिसी हुई होती हैं। वो मैं मिक्स कर देती हूँ, मिक्स करके रखती हूँ। उससे ये होता है हम्म कि मिर्चें कम से कम आपके खाने में जाती हैं। उसमें हम्म हल्दी भी होती है थोड़ी, हर चीज रेशो में ना थोड़ी थोड़ी। मिर्चें हम्म सबसे ज्यादा ही होती हैं, उसके बाद कोरिएंडर और हाफ उससे क्वांटिटी। तो इस तरह करके जीरा होता है, ये चीजें तो वो फिर मेरा एक हम्म, पैकेट जो होता है मिर्चों का काफी अच्छा चल जाता है आपके अंदर। अगर जी डालनी है तो एक्स्ट्रा मैं हरी डाल देती हूँ, वो भी मैं साबुत डालती हूँ, पीस हम्म पीस के नहीं। जिसको खानी है खा लें, जिसको नहीं खानी ना खाएं। जी जी। तो इस तरीके से ना मिर्चें बच्चों को कम दें। और एक हम्म दफा आदत पड़ जाए तो फिर बच्चे फीका खाते ही नहीं ना। जी, ऐसे ही तो होता है। हाँ, तो आदत ना ही डालें, जिस चीज का गुजारा नहीं की वो आर्टिफिशियल चीजें अपने अंदर फेंके हम। सही बात हम्म, है, ये तो समझा समझा के ना बड़ा बच्चों को इतना, मुझे तो वो इतना कहते हैं कि आप हमें हर चीज में जो है ना बोलती हैं कि हेल्दी खाओ, हेल्दी आदत बनाओ। मैंने कहा हम्म, एक दफा हो जाएगी ना फिर आपको मुश्किल नहीं लगेगा, नहीं तो आगे हाँ। जाके फिर बहुत मुश्किल बच्चों होता है। को शुरू से ही, जैसे बॉटलों में लोग, पाकिस्तान में तो मैंने देखा है फीडर में कोक भर के दे रहे होते हैं बच्चों को, और बड़े मजे से वो बच्चे हम्म पी रहे होते हैं। अब कोक इतने छोटे बच्चे को, तो दांतों के लिए अच्छी नहीं है, ऊपर से स्टमक के हम्म लिए अच्छी नहीं है, और ऊपर से आपने फीडर भर के दे दिया। जी वहां पे ऐसे पीते हैं जैसे ये कोई हेल्दी ड्रिंक पी रहे हैं, हम्म फ्रेश जूस होता है जैसे कोई। हम्म। हालांकि बच्चों के लिए तो ये आर्टिफिशियल जूस भी मना है। और अगर आपकी आदत खत्म हो जाए ना तो उतनी अच्छी भी नहीं लगती। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। चाय भी हम्म अच्छी नहीं होती, लेकिन सुबह चाहिए होता है एक कप। वो अभी तो मैंने पढ़ाना सब तो मैं आदत हो सो गई नहीं पाई आज, तो मैंने कहा चलो मैं कॉफी पी के जाती हूँ ताकि मैं नींद ना आए पढ़ाते हो। तो वो जी मुझे अच्छी जी। नहीं लगी। अच्छा हुआ आपने, मैंने बात की तो आपने बता दिया, उसको तो हट दी प्लीज। वो मेरे लिए है भी हाँ अच्छी वैसे, लेकिन बहुत हाँ, ज्यादा भी आपके कोई लिए चीज नहीं। आप उसको भी आप एक दिन लें थोड़ा सा हल्दी को, दूसरे लेते दिन ना लें। हल्दी हम्म को भी थोड़ा एतदाल में लें, ज्यादा नहीं, हर कोई चीज भी हम्म ज्यादा हो ना तो बुरी होती है। तो हम्म, एतदाल में, वरना उसका नुकसान भी हो सकता है ना उल्टा। अच्छा जी बहरहाल ये जो है ना आपने अभी पढ़ना है, और ये आपने खुद ही पढ़ना है, इसमें कुछ लेसन हैं, लेसन पढ़ लें, फिर अगली आयत बाद में कर लेंगे। लेसन, नथिंग इज डिफिकल्ट फॉर अल्लाह सुब्हानहू व The तआला, वो सी prophet हिज पावर। आगे पढ़े, एवरीथिंग इन द and the earth is guided to him, following laws that he has decreed. As humans, we are supposed to have the khas qunut. It has been completely negated that Allah subhanahu wa ta'ala has a child. Allah subhanahu wa ta'ala is the Khalid. If he is the master and owner of everything, he doesn't need children. He's above such weaknesses. Only creation is it needs. हमारे अंदर तो खास कुनूत होना चाहिए, उनसे भी ज्यादा होना चाहिए। फरमाबरदार होना चाहिए अल्लाह का हर हुक्म में, कभी भी गफलत ना मत बरतें। इट हैज बीन completely negated that Allah subhanahu wa ta'ala has a child। ठीक है, वो जी खालिक है। हम्म खालिक है, उस बच्चे के बनाने वाले हैं, उसके बाप नहीं है, हम्म। उसको क्रिएट करने वाले। क्रिएटर है। हाँ, क्रिएटर है, क्रिएटर है। इफ ही इज द हम्म मास्टर एंड ओनर ऑफ द एवरीथिंग, ही हम्म डजंट नीड चिल्ड्रन। देखें, हम्म इसमें एक बहुत अच्छी बात मुझे याद आ गई कि इंसान को औलाद की जरूरत होती है। क्यों जरूरत होती है? क्योंकि वो कमजोर होता है, बूढ़ा हो जाता है। ये जो हम कहते हैं ना कि हमें हम्म वारिस चाहिए, ये तो बात बिल्कुल गलत है। ठीक है ना, हम्म ये बात बिल्कुल गलत है। उसको वारिस चाहिए या नहीं चाहिए वो एक अलग मैटर है, लेकिन उसको एक बुढ़ापे में एक सहारा चाहिए। जैसे है ना, तो बच्चे इर्द गिर्द हों तो जरा अच्छा लगता है कि कोई चीज की जरूरत पड़ जाए, उसमें पानी खत्म हो गया ऊपर, तो जाके नीचे से ले आएंगे। ठीक है।
या हम्म आपकी मेडिसिन कहीं दूर पड़ी और आप नहीं जा सकते तो आपको मेडिसिन पकड़ा दें, ये चीजें छोटी मोटी ना। तो ये बच्चे हम्म सराउंड, जितना जो इंसान बूढ़ा होता जाता है ना उसको चाहिए होते हैं। और क्या पता उसने कितना जीना है। तो हम्म इंसान चूंकि ज़ईफ है, कमजोर है, भूलने भी लगता है चीजें, बच्चों को भी नहीं पहचान पाता, तो उसको फिर वो रास्तों का नहीं पता लगता, कहाँ घर नहीं याद रहते उनको कि हमारा घर किस तरफ है। ये सारे मौके आते हैं बुढ़ापे में। तो फिर क्या होता है, वो बच्चे उसको जरूरत होते हैं, ठीक है, उनसे कांटेक्ट करें, उनको बोले मैं बीमार हूँ मुझे ले जाओ। अल्लाह ताला को ऐसी कोई जरूरत नहीं है। ना अल्लाह पे बुढ़ापा आता है, ना अल्लाह को इस तरह की कमजोरी लाक है। अल्लाह तो सुबहाना व तआला, वो जो भी हम और पढ़ते अगर हैं। अल्लाह मतलब खुद नाउजुबिल्ला अगर ऐसी चीजें होती ना तो फिर वो बात भी नहीं होती, यानी जैसे अभी तो हम किसी के उसमें वो नहीं कह सकते ना, अल्लाह सबके लिए मतलब एक जैसे हैं, और इस तरह जब बच्चे फिर एक तरह से आप उस तरफ इंक्लाइंड हो जाते हैं ना। ये देखे ना, लिखा हुआ है ही इज अबव सच वीकनेसेस। हम्म। हमारी वाली वीकनेस जो है ना, फिर वो उनमें अल्लाह भी को रहमत। लाहक नहीं है। ओनली जी। क्रिएशन नीड्स, ये क्रिएशन की नीड्स हैं ये सारी। औलाद हम्म भी, बच्चे भी, बीवी भी, है ना। हम्म ये क्रिएशन की नीड्स हैं, उसको बीवी भी चाहिए, उसको बच्चे भी चाहिए। और तभी तो वो पालता है, इतनी मेहनत करता है। और फिर ये, और एक तो इस वजह से चाहिए, और एक उसके अंदर जो रखी गई है चीज के, हाँ भाई अपनी जनरेशन को तुमने आगे बढ़ाना है, वरना दुनिया खत्म हो जाती, इंसान खत्म हो जाते। तो वो उसके अंदर एक चीज रख दी गई है फितरत में कि वो चलना है दुनिया ने इसी तरह। मैं बच्चे लोग मैं शादी करते हैं, फिर बच्चे होते हैं, फिर बड़े होते हैं, जैसे बर्ड्स भी अपनी क्रिएशन को रखते हैं। तो जी। आसान तो नहीं होता। हम्म। हम्म तो खुद अपना ही पेट पालना मुश्किल हो जाता है, फिर वो छोटे छोटे, देखो छोटे छोटे बच्चों को भी ला के दे रहे होते हैं, है ना। हम्म तो ये सारी जी। चीजें हैं, तो ये अल्लाह इंसान की कमजोरियां, तो ये हम्म उसकी नहीं है। और उनके अंदर अल्लाह ने डाला ना कि तुमने करना है ये, तो बस वो हम्म करते हैं। अब शहद की मक्खी के दिमाग में डाल दिया तुमने, हनी बनाना है इंसानों के लिए, अब खुद नहीं खाना, तो वो खुद नहीं हम्म खाती। यही होता है कानित। कानित हम्म और क्या होता है? अगर वो खुद ही खा जाए तो फिर हमारे लिए तो कोई बचेगा ही नहीं ना। हम्म तो वो खुद नहीं खाती, और ये तो सदियों से चला आ रहा है। सिस्टम बनाया अल्लाह ने पूरा। मैंने जी। तो दरख्तों पे देखा है हनी के इतने इतने बड़े वो लटक रहे होते हैं, वो खुद नहीं खाती। और फिर उसके बाद लोग जाते हैं अपने वो नेट वेट पहन के, तो वो जाके उतार लेते हैं सारा उस तरीके से। पहले दरख्त के नीचे आग जलाते हैं। ये पुराने तरीके, आप तो पता नहीं नए तरीके में, दरख्त के नीचे आग जलाते तो वो सारी उड़ जाती है बेचारी धुएं की हाँ वजह धुएं से। से जी। और फिर वो हनी को पूरा अपने बर्तन ले जाते, उसमें डाल के, जंगली हनी होता है या जो भी होता है, नेचुरल हनी। अब तो हम्म मिलता ही नहीं, अब तो बिलीव ही नहीं है। हम्म तो अभी तो थोड़ा सा फ्लेवर ही डालते हैं, बाकी तो शुगर ही होती। ठीक है, जी। अब यहाँ से बाद में पढ़ लें, मेरे आप बच्चे आए हैं। मनुका हनी आप यूज करती हैं? क्या चीज? मनुका हनी। मलूका? नहीं, एक मनुका आता है ना, वो कहते हैं वो बहुत अच्छा होता है, मतलब वो आ, छोटी बॉटल आप में उसका आता मुझे, हाँ, छोटी मक्खी का यहाँ है। मिल नहीं वो जाता है। होता है वो जो वो कॉस्को में, हमारे यहाँ तो कॉस्को में मिलता है, आप भी चेक करिएगा, मैं आपको नहीं उसकी नहीं, एक यहाँ भी पिक्चर सेम भेजती हूँ। मासूम कॉस्ट है। तो बताएं, हमारे तो पास जी। में ही है। तो तो वो आप जो मुझे मनुका हनी है ना वो पिक्चर बहुत अच्छा पिक्चर है। भेजना, आप अगर वहां पे गई तो पिक्चर लेके मुझे भेजना कि कौन सा वाला है ना। मेरे पास रखा है, मैं आपको भेज दूँ, मेरे पास घर पे है, तो वो बहुत अच्छा होता है, आप वो लिया करें, वो बिल्कुल सही असली वाला होता है, वो ऑस्ट्रेलिया से आता है, छोटी बॉटल होती है, लेकिन वो हम्म। है बहुत अच्छा, मतलब सबसे अच्छा वही होता है। सरसों का तेल बहुत वो अच्छा तो बिल्कुल ऐसा होता है। स्टोर पे बहुत अच्छा पड़ा होता है, कॉस्को में भी पड़ा हुआ है बिल्कुल। वो जो घानी का होता है ना, देसी तरीके से निकाला जी जी। होता है, कोल्ड करके वो, प्रेस्ड। कोल्ड प्रेस वाला। हाँ, तो वो हम्म इतना अच्छा पड़ा हुआ था, फिर मैंने कहा मैं ले जाती हूँ घर में, जैसे मालिश वगैरह काम आता हम्म है, खाने में भी लोग डालते हैं ना। खाने में भी क्योंकि डालते हैं, जी जी, मैं भी ये थोड़ा वाला थोड़ा जो डालती हूँ। होता है ना, ये आपका बॉडी में जमता नहीं है ये बल्कि जो अभी भी नहीं जमी हुई जमता चीजें ये हैं, जी। उनको भी निकाल देता है, ये बहुत गर्म होता है। तो ये आपकी जी बॉडी जी में जी। से चीजें जो होती है ना, वो निकाल देता है, बहुत सारी चीजें, हम्म यानी आपकी नालियों में हम्म जो भी जमा हुआ है गंद के। तो और हर तरह के पड़े हुए थे, घी असली भी पड़ा हुआ था, सब चीजें थी, कोकोनट पड़ा हुआ था। कॉस्को में वहां पे ये मिल जाता है सरसों वाला, हमारे यहाँ नहीं मिलता। यहाँ मैंने देखा है, ये मैंने कॉस्को में नहीं देखा, मैंने आम स्टोर स्टोर पे देखा है, पड़ा हुआ है, बहुत अच्छी अच्छा अच्छा, पैकिंग, हाँ बहुत वो तो अच्छी मैं भी बहुत। लाई थी, वो ये और मुझे तो मेरे सबसे ख्याल अच्छा उसका लगा था, वो पीपीसी चंद का एक आता बॉटल्स है। पड़ी हुई थी, पूरा शेल्फ खाली थे। जी जी। जहां जहां ये चीजें पड़ी हुई थी ना, प्योर, वहां वहां शेल्फ हम्म खाली हो जाते हैं, जैसे असली घी है ये वो, हम्म, तो जी जी। कम ही मिलती हैं।
کبھی اسٹاک آتا ہے جی تو ختم بھی ہو جاتی ہے. تو بس یہ ہے جی. کہ چیز آپ مہنگی لے لیں، ٹھیک ہے نا، ہاں. اور اچھی لے لیں، تھوڑی یوز کر لیں، لیکن ایسی نہ ہو جو نقصان دینے والی ہو. جی صحیح ہے نا. تو جی. جی چینی والا شہد جو ہے نا زیادہ ہے، اس میں تھوڑا سا فلیور ڈال کے بوتلیں بھر کے اوپر 100% پیور اور یہ لکھ کے بھیج دیتے ہیں. چلیں اوکے فی امان. ہاں وہ تو. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ تو اللہ میں ایک ٹیسٹ وبرکاتہ. آپ کو بھیج دوں گی، ٹھیک ہے، آپ دیکھیے گا، ٹرائی کیجیے گا، ٹیسٹ 1. انشاءاللہ. جی اور اس کو کیجیے گا، جو جی. چیزیں نہیں آئیں گی وہ آپ کو کلیئر ہو جائیں گی بعد میں. جی انشاءاللہ. میں اس کی بھیجوں گی نا، آپ چیک کیجیے گا نا، کی کے ساتھ بعد میں میچ کیجیے گا کہ ہاں بھائی کتنے % آپ کے مارکس آئے. وہ مارکس تو آپ کو اسی وقت جی. بتا دے گا، لیکن آپ کی مسٹیکس کو کریکشن کر کے بھی بتائے گا. جب میں کی اچھا صحیح. بھیجوں گی نا تو اس کی کریکشن بھی آپ کو آ جائے گی. تو باقاعدہ ایک صحیح. کاپی بنا لیں. تو 2 منٹ لگتے ہیں آپ کے ہوں بچوں کی تو انگلش لکھنا اتنا تیز ہے، اور فٹافٹ لکھ ہوں. کے آپ اس کو کاپی میں اسٹور بھی کر سکتے ہیں اپنی آگے کے لیے معلومات کے لیے، چیزیں بھولے نہیں. جی. نہیں تو صرف کر لیں گے اگر، وہ 3 جواب دیے ہوتے ہیں، ایک کلک کرنا ہے. 2 تو ہوں. بالکل ایسے ہی ہوتے ہیں جو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تو نہیں ہوں گے. اچھا. تو 2 ایسے ہوتے ہیں جو بالکل کلوز ہوتے ہیں، ان میں سے ایک کو پک کرنا ہوتا ہے. اچھا. تو آپ کر لیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے. اوکے فی امان انشاءاللہ. اللہ. اللہ حافظ. اوکے اللہ حافظ. اللہ حافظ.